कोई कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसको कैसे आया होगा, आधा अधूरा आया होगा उसको भी। चलो कोई बात नहीं, चलो पहले डाउट्स ले लेती हूँ, फिर ये करवाऊंगी शीट तुम लोगों को, ठीक है। ओके, करें सोल, पहले मनोज का डाउट ले लेती हूँ। और ना एक बात बताऊं, अभी वैसे गुस्सा होने वाली तो बात है, जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट भेजा है सबको पता है किस किस ने भेजा है। सनाया ने भेजा है, मानसी ने भेजा है, मनोज ने, तुमने, मतलब काफी ने भेजा हुआ है, मैं अभी देख रही हूँ। और तुमने ना पता वो वाले सारे क्वेश्चन पूछे हैं जो मैं क्लास में चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों को सोल्व करा चुकी हूँ, और इवन 2-2 3-3 बार करा चुकी हूँ, बट फिर भी सेम डाउट पूछा है तुम लोगों ने। मतलब या तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, अब तुम लोगों की आंखें खुली है। तो अभी ध्यान से सुन लो कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है तो गलती नहीं करके आओगे। ओके ओके मैम। कल तो कुछ ज्यादा ही प्रेशर सा लग गया, पता नहीं क्या। कल? हाँ मैम, कल क्या हो गया था? ज्यादा प्रेशर सा हो गया माइंड पे एकदम ही। अरे वो नहीं, पेपर आ रहा है केमिस्ट्री का ना, था आराम। पेपर आ रहा है ना, तो कोई इतना ऐसा मत सोचो कि अरे टेंशन में पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। वो सबको हो रही है टेंशन, जो मेहनत कर रहा है उसको पक्का टेंशन हो रही है। यहाँ पे तो वैसे ही सारे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हो, टेंशन उनको नहीं होती। हाँ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता उनको भी टेंशन होती है, अरे यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या ही होगा, पैसे भरे हुए हैं, नीट का पेपर देने जाना है क्या नहीं। ठीक है, तो टेंशन इस टाइम सबको है नीट की, है ना। तो चलो कोई बात नहीं है, करते हैं अच्छे से, अपना बेस्ट दे के आएंगे, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो क्या रिजल्ट आएगा। बट तुम अपनी तरफ से कोशिश करना मत छोड़ो। पढ़ रहे हो या सिर्फ, मतलब ये नहीं है बेटा सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, पढ़ कैसे रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। पता चले पढ़ ही तो रहे हो लेकिन चीजें हो नहीं रही है तुम लोगों से, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, मतलब पढ़ने में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो वो चीज थोड़ा सा देख के चलो, इसलिए मैं अब बोलूंगी कि जितना भी ये टाइम रह गया अपना सारा का सारा टाइम आप क्वेश्चन, वो सॉरी रिवीजन में लगाएंगे। सिर्फ 20 तक कर लो, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगानी है तुम्हें लगा लो। उसके बाद तो मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ रिवीजन 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 ही होनी चाहिए। चलो, मनोज ने एक ये क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द, ध्यान से सुन लेना, सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन पूछा है इसे मनोज ने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसमाइजेशन, ठीक है, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइज। ठीक है, आपको ना 4 कंपाउंड बना के दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। CH2Cl है एक है ये, ठीक है, एक है इसका, तो जहां तक मेरे को याद आ रहा था नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, बाकी मैंने करवाया, देख लेते हैं। ठीक है, ये था। ठीक है, आपको ये बताना है जब इनकी सबकी रिएक्शन बेटा मैं KOH के साथ कराऊंगी तो रेसमाइजेशन कौन करेगा। तो पहले ये ध्यान रखो, डी वाला हाँ, करेगा। रेसमाइजेशन होता कब है, मैंने आप लोगों को बताया था मैम 50-50 का मिक्सचर होता है। हाँ, 50-50 का मिक्सचर होता है, 50:50 एंशियोमर बनते हैं, लेकिन ओवरऑल उसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, और ऑप्टिकली वो इनएक्टिव होता है। ये हम किस में देखते हैं, SN1 में, SN1 में ही देखते हो ना रेसिमाइजेशन, है ना। SN2 में तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। अर्शिता आ गई क्या? ठीक है, हाँ, ओके। तो SN2 में तो क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है, रेसिमाइजेशन की हम बात करते हैं SN1 में। क्यों? क्योंकि जब आप लिविंग ग्रुप को बाहर भेजते हो तो क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, और क्योंकि कार्बोकेटाइन आपका प्लेनर होता है, प्लेनर यानी कि क्या है, इधर देखो, कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, यानी कि आपका न्यूक्लियोफाइल आगे से भी आ सकता है पीछे से भी आ सकता है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह का स्टीरिक हिंड्रेंस वो फील नहीं करेगा। ऐसे ये क्वेश्चन अर्शिता ने पूछा था, वो मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, तो यानी कि SN1 के थ्रू रिएक्शन जाएगी, यानी कि पहला अपना स्टेप क्या होगा, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। तो बस इनको हटा दो और कार्बोकेटाइन बना दो सबके अंदर। देख पा रहे हो? यस मैम। मैंने क्या किया, लिविंग ग्रुप को हटा दिया और कार्बोकेटाइन बना दिया।
अब रेशमिक देखो इनेंशियोमर कब बनेंगे, जब आपका क्या हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जो आपका प्रोडक्ट बनता है अगर वो कायरल है तभी बात करोगे रेशमाइजेशन की, अदरवाइज बात नहीं करोगे। नहीं बनेगा ना रेशमिक मिक्सचर, बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक कायरल कार्बन नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिविटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और फिर इनेंशियोमर का भी सवाल पैदा नहीं होता। तो आप सिर्फ इसमें ये देखिए कि इसमें कायरल कंपाउंड कौन सा बनेगा जब ये OH नेगेटिव सब पे जाके अटैक मारेगा। डी वाला ही बन रहा है। डी वाला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, और देखना कायरलिटी किस पे देखनी है, कार्बोकेटाइन जिस पे बना है, ये मत देखना कि मैम ये तो कायरल है, हो सकता है ऐसे बोले आप बच्चे, ठीक है। जहां से लिविंग ग्रुप गया है आपको वो कार्बोकेटाइन पे देखना है। तो यहाँ पे क्या है, नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा, तो इसका ऑप्शन सिर्फ डी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा अकेला ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या था, नन ऑफ दीज था। अगर याद हो तो करवाया था आई थिंक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनोज हो गया तुम्हारा सोल्व? मैम लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं ना फिर तो। हाँ ऑप्शन गलत है, इसका आंसर सीधा फोर्थ ओनली होना चाहिए था, ठीक है। ओके मैम, ओके 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 आगे चलूं, और हो गया मनोज तुम्हारा? यस मैम हो गया। अच्छा एक सनाया ने भेजा था डाउट, उसका ले लेती हूँ। अर्शिता जो तुमने डाउट भेजा था ना वो एक बार दोबारा भेज दो, क्योंकि वो नीचे चला गया मैम था। ये वाला है, ये जो आपने थर्ड ऑप्शन बनाया था इसमें 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करके नहीं कर सकते, सेकंड ट्रे बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करके। एक मिनट वो रुको, तो मैं फिल्डर में ही होगा। एक मिनट मैं दोबारा लिख लेती हूँ। हाँ मैम इसी में CH2C है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो, चलो कर लेते हैं एक बार। ये बोल रहे हो ना तुम? हाँ मैम यही बोल रहा हूँ। तो ये बनेगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा ना? हाँ मैम तो ये तो वैसे ही तीनों ग्रुप कायरलिटी है, कायरलिटी तो वैसे इसमें भी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यस मैम। मैम इसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा आराम से। कहाँ पे बेटा? मैम इसी वाले में जिस तरीके से कि आपने बताया था ना हाँ फिल्डर अगर मान लो, में। हाँ अगर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो उसमें आपको रीअरेंजमेंट का सोचना है, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है, मतलब इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां पे आपको रीअरेंजमेंट सोचना है कि रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रही है। ऐसे वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसमें आपसे क्या पूछा होता है, मेजर प्रोडक्ट बता दो, समझ रहे हो मेरी बात? जिसमें आपको A दे रखी हो, A और B दे रखा हो, जो C बनेगा आपसे पूछ रखा है मेजर प्रोडक्ट। तो आपको पता है ये दो बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। मेजर वाला कौन सा होगा, अगर उसमें मान लो SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म हो रहा है, कार्बो रीअरेंजमेंट हो रही है, तो जो मोर स्टेबल वाला होगा वो आपका मेजर बन जाएगा। अब उसने बेशक एल्कीन बना रखी है उससे, और जो लेस स्टेबल वाला होगा वो आपका माइनर में चला जाएगा। तो ये मेजर माइनर वाले आने लग गए क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना। मेजर माइनर वाले क्वेश्चन देख लेना, पेपर में मेजर पूछ रखा है या माइनर पूछ रखा है, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। चलो उसके बाद तो टाइम लगता है इसको बड़ा इरेज करने में। ठीक है ओके। अच्छा प्रणव ने भी पूछ रखा है एक बार, सनाया सनाया सनाया। अच्छा अर्शिता का छोटा सा ही क्वेश्चन है, उसका बता देती हूँ पहले। देखो अर्शिता तुमने जो पूछा है मुझसे वो ये पूछा है कि ध्यान से सुनना सारे, एसर्शन जो है उसमें ये लिखा हुआ है इन SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म है, और वो कह रहे हैं कि इसमें आपको पता है रेसमाइजेशन होता है, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। तो वो कह रहे हैं इन्वर्जन वाला जो होता है लिटिल बिट ज्यादा होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ मैम इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा होता है रिटेंशन वाले से, ठीक है। तो इन्होंने इसका रीजन क्या दिया है कि बाय इन्वर्जन इज ग्रेटर देन, लिटिल बिट ग्रेटर देन रिटेंशन। रीजन इन्होंने ये दिया है कि फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज हिंडर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप इन द विसिनिटी। देखो क्या बोला इसने, जैसे सपोज ये है अर्शिता, है ना,
वो ये बोल रहा है कि इन्वर्जन वाला ज्यादा बेटर इसलिए होगा क्योंकि जब मान लो न्यूक्लियोफाइल आता है आगे से, न्यूक्लियोफाइल जब आगे से आता है तो देखो ब्रोमीन के लिविंग ग्रुप कोई भी ले लो, सपोज मैंने यहाँ ब्रोमीन ले लिया, तो ब्रोमीन के पास क्या है अर्शिता, लोन पेयर है। अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करेगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस फील करेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का रिटेंशन वाला जो होता है कम होता है, बहुत कम नहीं होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज हिंडर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप इन द विसिनिटी, मतलब पास में है, ठीक है। तो इसका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। क्लियर हो गया? ओके मैम। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। क्लियर? तो ध्यान रखना यही रीजन होता है इन्वर्जन का, ठीक है। वैसे हम बोलने में तो लिखते हैं 50:50, लेकिन थोड़ा सा इन्वर्जन हल्का फुल्का ज्यादा होता है, हल्का फुल्का, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या पूछा है अर्शिता ने, वो ये पूछा है हैवी मेटल Ag+ और Lead2+ डिक्रीज SN1। हाँ बोलो, हैंड रेज किया किसी ने? बनेगा ना, उसके बाद जाके जॉन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हाँ 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 हाँ, उस वक्त जो बीआर तो होगा नहीं, नहीं 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 आशुतोष, गलत समझ रहे हो तुम। देखो कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि Br नेगेटिव तो मैम होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या समझ रहे हो, ध्यान से देखो, जब ये प्लेनर है तो ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो आपको 2 मिलता है, आप बोलते हैं 50:50, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ, जो इन्वर्जन होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हल्का, ये देखा गया कि इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसका ये रीजन दिया कि स्टार्ट, क्योंकि हमारा आगे होता है, हमारा Br जो है यहाँ पे फ्रंट साइड जब अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा रिटेंशन वाला ओवरऑल देखे तो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इन्वर्जन। समझ रहे हो मेरी ये बात? ध्यान देना ये वाली बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसको तो छोड़ो, ये तो बनेगा, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, हम यही पढ़ते हैं, 50:50 ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन को देखूं तो इन्वर्जन ज्यादा होने का रीजन ये बोला गया है यहाँ पे, और हो भी यही सकता है। अगर आपको कोई एक्सप्लेन करेगा या आप किसी को एक्सप्लेन करोगे तो यही बोलोगे कि ये एक रीजन हो सकता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है, और जब न्यूक्लियोफाइल मान लो आगे से आना चाहेगा तो ब्रोमीन के पास लोन पेयर होने की वजह से उनमें थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से इन्वर्जन वाला ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन स्पीसीज बन रही है और दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो इन्वर्जन वाला इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ओके मैम, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट पूछा है अर्शिता ने, हैवी मेटल आयंस Ag+ और Lead2+ डिक्रीज SN1, ये क्या लिखा हुआ है, SN1 रिएक्टिविटी, नहीं ये तो इंक्रीज करते हैं, बताया था ना मैंने। कौन कौन से? ये देखो आपको ये दिया हुआ है Ag+ और Lead2+, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ बच्चा, ये लिख रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप क्या करते हो कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म में, Cl को बाहर भगाते हो, है ना, ऐसे करते हो। अगर मैं मान लो कोई लुइस एसिड ले लूं या इस टाइप के कोई मेटल आयन ले लूं, तो आपको पता है Ag की अच्छी टेंडेंसी होती है Cl हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाने की, राइट? Yes, तो ma'am. अगर मैं इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रही हूँ तो ये तो जल्दी भागा भागा आएगा ना इस Ag से इस Cl को निकालने के लिए, और अगर Yes, भागा भागा आएगा तो जल्दी क्या कर देगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो ये वाले तो क्या है, रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं क्योंकि ये आयनाइजेशन करते हैं Rx का, समझ रहे हो? यस मैम। जल्दी से, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। तो इसका रीजन तो ठीक दिया हुआ है, बट जो ये बोला हुआ है डिक्रीज SN1 रिएक्टिविटी, ये गलत है। अर्शिता, योर डाउट बेटा? यस मैम। ठीक है, यही आंसर है। चलो यस। चलो आगे, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
आपको मैंने शायद एक बार जब क्लास में मैं आप लोगों को ये बता रही थी ना, आई थिंक हाँ ये SN1 था, मैंने आप लोगों को कहा था स्टार मार्क करके, स्टार बना के एक लाइन लिखो कि जो लुईस एसिड होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं, लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखा है, एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। वैसे मैंने लिखवाया था, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं कहीं किसी कोने में लिखी होगी ये लाइन, अगर लग रहा है कि मैम भूल गए हैं तो फटाफट अपनी NCERT में ऐड कर लो। जो लुईस एसिड होते हैं वो SN1 रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, और जैसे अभी अर्शिता ने जो क्वेश्चन पूछा कि हैवी मेटल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं SN1 रिएक्टिविटी को, क्योंकि वो आयनाइजेशन करते हैं, क्योंकि Ag और लेड की टेंडेंसी है भैया Cl को जल्दी बाहर भगा के लेके जाने की, और जितनी जल्दी वो बाहर भगा के लेके जाएंगे उतनी जल्दी क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, और जो आपका जो RCl है वो कार्बोकेटाइन में चेंज होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। किसने हैंड रेस किया था अभी? अर्शिता का हो हाँ, गया, मैंने मनोज का किया। हो गया। मनोज अब मैं बाद में आऊंगी बेटा तेरे पे, पहले सनाया का डाउट लूंगी, ठीक है, फिर मानसी का, फिर दोबारा तुम्हारे पे आती हूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके, अच्छा प्रणव ने भी, काफी ने भेजा हुआ, अच्छा ओके। सनाया मैं ये वाला यहाँ से बताना है ना तुम्हें, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिविंग एबिलिटी वाला? यस मैम। ठीक है, उससे ऊपर वाले तो हो गए थे तुम्हारे लास्ट क्लास में सोल्व, क्योंकि ना मेरा एक्चुअली शेड्यूल बहुत हेक्टिक है ना, तो मैं तुम सबके मैसेज तो देख लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन वही बात है, अगर मुझे लगता है कि इसका जल्दी मैं सोल्यूशन दे सकती हूँ तो मैं वॉइस नोट भेज देती हूँ। तुमने देखा होगा मैं टाइपिंग वाइपिंग नहीं करती हूँ, वॉइस नोट भेज देती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि भैया पेन कॉपी निकाल के समझाना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सोचती हूँ क्लास में बता दूं, बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा। इधर देखो, चलो पहले तो ये समझते हैं लिविंग ग्रुप होता क्या है। देखो मान लो तुम्हारे पास ये है ना, और एक ये है, ठीक है। मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रही हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ। आपको सबको पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये Cl और I जो है एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, मतलब यही बोलते हो ना आप लोग, और SN2 टाइप की ये रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। यस मैम। अगर मैं मान लो आपसे रेट पूछूं कि रेट किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि मैम अगर ये फर्स्ट रिएक्शन और ये सेकंड है तो आप फर्स्ट का बोलोगे होगा। वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि आप ये मानते हो कि मैम जो आयोडीन है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, और जब ये निकलेगा तो अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और ऐसे यहाँ से Cl यस लेके मैम। अच्छा, क्यों I अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्योंकि जो C और I का बॉन्ड है वो वीक है एज कंपेयर टू CCl, क्योंकि आपको पता है आयोडीन का साइज ज्यादा बड़ा है, क्लोरीन के यस कंपेरिजन बॉन्ड वीक होता है, तो वो जल्दी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि I जो है बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू Cl, ठीक है। अच्छा, अब जो ये लिविंग ग्रुप निकला है, देखना जो लिविंग ग्रुप निकला, अभी तो इसमें I नेगेटिव है, इसमें कोई और फैक्टर नहीं लग रहा है, सिंपल हमने ये ऑन द बेसिस ऑफ बोन स्ट्रेंथ हमने ये डिसाइड किया कि I इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl, है ना। अच्छा एक मिनट रुको, अगर मान लो आप कोई और रिएक्शन करवा रहे हो और उसमें आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है, लिविंग ग्रुप का मतलब है वो मतलब क्या है कि वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जा रहा है ना, यानी कि उसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब आप लोगों को बस ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है बाय सम फैक्टर या नहीं है। अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोल रखा है, अगर है तो मतलब वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, नहीं है तो वो दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अब वो नेगेटिव चार्ज कौन कौन से फैक्टर से स्टेबलाइज हो सकता है माइनस आई इफेक्ट लग रहा हो सकता है माइनस एम इफेक्ट लग रहा हो, तो ये सब चीजें आपको देखनी है। समझ में आया कैसे चेक करेंगे कि कौन बेटर लिविंग ग्रुप है और कौन नहीं? यस किसने हैंड रेस किया था? क्योंकि मैं देख नहीं पा रही ना, मेरा उसमें क्वेश्चन ओपन किए हुए हैं मैंने आप लोगों के, तो मैम किसने हैंड किसी ने नहीं रेस किया मैम अभी हैंड रेस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। तो अभी आते हैं हम सनाया के क्वेश्चन पे। तो देखो एक लिविंग ग्रुप बच्चे ये है, इसको पूरा ओपन करके लिखना पड़ेगा सनाया, ठीक है। एक ये है क्योंकि तभी आप बता पाओगे, और एक ये है, और एक ये है, ये राइट।
यानी कि जब ये निकला होगा तो ऐसे निकला होगा ना, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, बस हो गया हमारा तो काम। अब हमें ये चेक करना है कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो देखो ये मैम तो डी सबसे वाला है। पीछे आएगा, इसको तो पीछे फेंक दो क्योंकि ना तो यहाँ मैम रेजोनेंस डी वाला है पहले, हो रहा है, ये तो वैसे ही सीक्वेंस डी डिस्टेबलाइज वाला। कर रहा है। CS3 लगा हुआ है, ठीक है स्नाया, Yes, ma'am. ठीक है, इसको तो लगा दो काटा, है ना, ये तो सबसे बाद में आएगा। अब हमें देखना है इसमें इसमें इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ये दोनों, ठीक है। ध्यान रखना, जो सल्फर वाले होते हैं ना वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, सल्फर वाले बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। अभी तो आपने आंख के में पूरा पूरा तो मतलब ऑर्गेनिक तो मेरे से बहुत ही कम पढ़ी है, मतलब जितना 12th में जरूरी था उतना ही पढ़ा है, ठीक है। तो जो सल्फर वाले होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। आज उसका रीजन भी बता देती हूँ मैम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना सल्फर के डी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइज होता है, यस मैम। समझ रहे हो। सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जिसमें ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज करता है, जबकि कार्बन के पास नहीं होते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं होते तो सल्फर ज्यादा, बेसिकली सल्फर वाले ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखो क्या लगा हुआ है, CF3 लगा हुआ है बेटा। CF3 क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, वही लगा हुआ है। तो अपने माइनस आई इफेक्ट से इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। हाँ मैम। तो बस वो सबसे लास्ट वाला जो है, अगर मैं इसको 4th दे दूं तो 4th वाला सबसे बेटर होगा, फिर 3 वाला, फिर उसके बाद 2 वाला 2 नंबर वाला, आएगा, फिर फिर 1 लास्ट वाला। में फिर 1 वाला नंबर आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा है सनाया ने, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा बोलो। मैम CS3 तो प्लस का इफेक्ट लगाता है तो स्टेबल नहीं करेगा ना, अनस्टेबल बनाएगा नेगेटिव चार्ज ये वाला सल्फर वाले में। हाँ, तभी तो इसके कंपैरिजन में कम है ना, यस यस। ठीक है। चलूं आगे। मैम एक बार फर्स्ट और सेकंड वाले का कंपैरिजन बताना दोबारा से, मेरा लीव अच्छा, हो गया था फर्स्ट बीच और में। सेकंड यानी कि जिसपे एक मैंने क्रॉस लगाया है और जिसपे मैंने 2 लिखा है वो बोल रहे हो। यस मैम। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था जो लिविंग ग्रुप बाहर निकलने के बाद उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, तो आपको ये देखना है मानसी नेगेटिव चार्ज वो कितना स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे तो मुझे कोई स्टेबलाइजेशन वाला फैक्टर लग ही नहीं रहा है, बल्कि ये तो CS3 इलेक्ट्रॉन देता है, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा इस नेगेटिव चार्ज को। लेकिन ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। जो CO का पाई स्टार है एंटी बॉन्डिंग, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो मतलब सेकंड वाले में क्या है, डीलोकेलाइजेशन हो रही है, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है एज कंपेयर टू जिसपे मैंने क्रॉस मार्क किया है, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके ग्रेट। और क्वेश्चन भी पूछा है सनाया ने, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है, इसको कर दो ना इरेज, किसी को लिखना है क्या, कंसेप्ट तो लिख सकते हो। मैम कर दो इरेज। मैम लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट लिख लो। अब तो सिर्फ जितना हो सके रिवीजन पे ही फोकस करो। मैम ये भी तो कह सकते थे लिविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। बिल्कुल बोल सकते थे, क्योंकि जो वीक बेस होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे CF ये F वाला था तो ये वीक बेस बना रहा था तो इसलिए मैंने D लगाया था। नहीं सही बोला है तुमने, बिल्कुल। क्या बोल रही है ये राधिका कि वीक जो बेस होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, समझ गए। यस ये बात मैम। किसको समझ में नहीं आई, इसका मतलब सबको आ गई, बहुत अच्छी इंटेलिजेंट है। इधर आओ, ये देखो ये 4 कंपाउंड दिए हुए मैं बना के दिखा रही हूँ। ये वही शीट में से है क्या क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दी थी। हाँ मैम। हाँ। अच्छा, एक है ये नेप्थलिन और एक है फिनोल। आप लोगों से ये पूछा था कि इसमें से एरोमेटिक कौन सा नहीं है, तो बेंजीन एरोमेटिक है। बेंजीन के भाई लोग भी एरोमेटिक होंगे, चाहे वो इसकी जगह एंथ्रासीन भी दे देते, मतलब जिसमें 3 बेंजीन रिंग है वो भी एरोमेटिक होता। और फिनोल तो तुम्हें पता ही है ही एरोमेटिक। इसका क्या सीन है, आंसर तो यही है, बट ये वाला मैंने बताया था। इसमें देखो क्या होता है सनाया, ये जो H है ना और ये H, इस H में होता है रिपल्शन, और रिपल्शन के कारण
देखो ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है। इस तरह, इसको खींच के ना, इन दोनों को खींच के ऐसे ऊपर की तरफ ब्रिजिंग कर देते हैं, ठीक है। और ये बाकी क्या है, ये देखो। अब तुम नहीं बोल सकती हो कि मैम ये प्लेनर है, अब ये नॉन प्लेनर बन चुका है। आपको पता है ना, ब्रिजिंग जो ब्रिज सिस्टम होते हैं वो प्लेनर नहीं होते हैं स्ट्रेन की वजह से। और अगर नॉन प्लेनर है तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। बोलो। यस मैम। मैम मेरे को यही समझ नहीं आ रहा था कि ये प्लेनर है या नॉन हाँ, प्लेनर। नॉन प्लेनर है क्योंकि ब्रिज बन चुका है, उन्होंने 2H रिपल्शन की वजह से उसको जो इस क्या बोलते हैं कंजुगेटिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे हाइड्रोजन, उनको पकड़ के ऊपर खींच के जो है मैंने ब्रिजिंग कर दिया है। ये देखो, अब ये देखो, ये दो हाइड्रोजन, ये देखो, ठीक है। अब ब्रिजिंग सिस्टम बन गया, और ब्रिजिंग सिस्टम तो तुम्हें पता है, ये ब्रिज सिस्टम क्या है, एरोमेटिक तो होते, सॉरी प्लेनर तो होते ही नहीं है, नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर है तो पता होगा नॉन एरोमेटिक। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है। हाँ भाई बोलो, कर दो इसको इरेज। एक क्वेश्चन एरोमेटिक का 200% आएगा 4 नंबर का। एक क्वेश्चन एरोमेटिसिटी से पक्का आएगा 4 नंबर का। जिसको नहीं आता है ये कंसेप्ट, नोट्स में से रिवाइज करो। क्वेश्चन गूगल पे भी डालोगे ना एरोमेटिसिटी क्वेश्चन, पूरा PDF आ जाएगा तुम लोगों के पास 50 क्वेश्चन का। तो अगर 4 नंबर लेना चाहते हो तो एरोमेटिसिटी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कर लो तुम लोग, ठीक है? ओके मैम। ओके ना? यस प्रणव मैम। कुछ बोल रहा था बेटा? नो मैम। अच्छा, चलो आ जाओ। एक और क्वेश्चन पूछा है सनाया नहीं। क्वेश्चन तो अच्छे पूछे हैं बेटा तुमने। चलो अभी क्योंकि आपका एग्जाम है 7 को, तो बहुत सी चीजें माइंड में घूम रही होंगी, ठीक है। पेरेंट्स भी आप लोगों का पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे कि तेरे से जितना होता है मेहनत कर, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को बेटा, थोड़ा सा अपने आप को खुद मोटिवेट करो, है ना, क्योंकि ये टाइम तो हमें, वो बोलते हैं ना, इस टाइम से तो गो थ्रू होना ही है आप लोगों को, ठीक है। एंजाइटी भी हो रही होगी, है ना, स्ट्रेसफुल लाइफ होगी बहुत ज्यादा, नींद भी नहीं आ रही होगी रात यस मैम, नहीं आती है मैम। तो थोड़ा तो नींद पे तो ध्यान नहीं, आपको स्लीप आवर कंप्रोमाइज नहीं करने अपने। नींद तो आप लोगों को प्रॉपर लेनी है, ठीक है। 7 घंटे की ले लो, क्योंकि देखो जितना ज्यादा मतलब अच्छे से सो के उठोगे ना, उतना आपका जो माइंड होगा, उतना ज्यादा चीजें जो है इफेक्टिवली कर पाओगे आप लोग। अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो जो चीज तुम 1 घंटे में कर सकते हो उसमें तुम 2-2 घंटे लगा दो, ठीक है। तो स्लीपिंग आवर कंप्रोमाइज नहीं करना है। मेहनत कर रहे हो तो वो करते रहो, पेपर दे आओ, उसके बाद रिजल्ट देख लेंगे जो भी हो, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा तो पता नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा तो सीन नहीं है किसी के साथ भी, है ना। नो मैम। बस चलो, एक क्वेश्चन बोला है, ये वाला है। ये वाला कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं याद है कि मैम ने क्या बताया था, वो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वैसे नीट में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जेई में आते हैं, और ये जेई का ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को वैसे। ये देखो, ये क्या करता है पहले तो ये बताओ। आपको दिख रहा है, या तो ये सब्स्टिट्यूशन करेगा या एलिमिनेशन करेगा। और मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट में जितने भी दिख रहे हैं ना, सब में एल्कीन बनी हुई है, मतलब A B C में तीनों में एल्कीन बनी हुई है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, एलिमिनेशन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कर रहा है। E2 एलिमिनेशन करेगा ये यहाँ पे। राधिका Yes, तुम भी देख लो, इसमें डाउट होता है तो, ठीक है। E2 एलिमिनेशन करेगा। मैंने आपको E2 एलिमिनेशन के लिए एक कंडीशन बताई थी कि जो H है और जो लिविंग ग्रुप है शुड बी इन, बोलो, शुड बी इन, कोई बता पाएगा किस पोजीशन में होने चाहिए लिविंग ग्रुप और आपका हाइड्रोजन? मैम एंटी पोजीशन में होनी चाहिए। हाँ, एंटी पोजीशन में होने चाहिए। एंटी या ट्रांस बोल दो, एंटी पोजीशन बोल दो, या एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन बोलते हैं वैसे इसको, एंटी पोजीशन। अब मुझे ये पता है आपके पास कौन कौन से H अवेलेबल है। देखो Br तो निकलेगा, वो तय है, इसका निकलना तो तय है, ठीक है। अब आप ये देखो कि कौन कौन से H निकल सकते हैं।
ठीक है, एक सेकेंड, तीनों ही वेज पे लगाए हुए हैं क्या इसमें? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एच है, यहाँ पे भी क्या है, एच है। देख पा रहे हो तुम लोग? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ थी, पता नहीं क्या गड़बड़ थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। यहाँ पे बी आर जो है ना, इनको इस पे लगाना था। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन में ही गड़बड़ है कुछ, क्योंकि अगर, चलो दोनों बता देती हूँ। इधर देखो, अगर आपका बी आर देखो यहाँ है, ये भी एच जो है वो डैश पे है और ये वाला भी एच के है डैश पे है, यानी कि ब्रोमीन जो वेज पे है, एच आपका डैश पे है। अगर दोनों एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पे है तो वो निकल सकता है, यानी कि अगर आप ऐसे निकालो तो भी निकलेगा, यानी कि ये भी बन सकता है आप लोगों का प्रोडक्ट। और अगर मान लो इस वाले एच को निकालोगे तो ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। समझ रहे हो? देखना एक बार। और आपके ये ऑप्शन में ना ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। मैम बी आर तो निकल जाएगा ना ए वाले प्रोडक्ट में? अच्छा सो एक मिनट लो, ठीक है, तो मतलब ए और बी दोनों पॉसिबल है, लेकिन इसका आंसर पता नहीं मुझे क्या दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता, बिल्कुल ऐसा ही बना के दे रखा होता तुम्हें सबसेट, तो दोनों पॉसिबल थे। लेकिन इन्होंने ना क्या गलती की हुई है यहाँ पे, इधर देखना ध्यान से, इनको ना ये डैश पे देना था, एक्चुअली में गलती से उन्होंने वेज पे दे दिया उस बी आर को। तो ये क्वेश्चन का फॉल्ट है, तुम लोगों का फॉल्ट नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो ये देखो, ये देखो, CH3 है वेज पे, ये भी वेज पे, और ये डैश पे। समझ आ गई? अब आपके पास कौन कौन से एच है मैम? ये वाला एच डैश पे है, ये वाला डैश पे है। समझ रहे हो ना? क्योंकि एक CH3 ऑलरेडी ऊपर की साइड है, तो नीचे की साइड एच होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये जो आप वेज डैश वाला सीन है वो कब देखते हो? जब आपका जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा। समझ रहे हो ना? जो आपका ये होता है, आपका जो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल सिस्टम होता है, उसमें भी तो ऐसे होता है, दो प्लेन में होते हैं और एक वेज की साइड होता है और एक डैश होता है। ठीक है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बोलते हैं और एक टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बोलते हैं। ठीक है, चलो वो तो ठीक है। तो मतलब जो ये स्टीरियो केमिस्ट्री है कि मैम कौन सा वेज पे है कौन सा डैश है, ये तभी आप एक्सप्लेन करते हो जब आपका कार्बन क्या है, कायरल है। अगर आपका कार्बन कायरल नहीं है, वहां पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं करते हो। ये एक्स्ट्रा बात मैंने तुम लोगों को बता दी। लेकिन मैम ये देखो, ये क्वेश्चन में तो अब ये भी डैश पे है, ये भी डैश पे है। अगर आप चाहते हो कि बी आर निकले तो एच शुड बी इन वेज पोजीशन, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पे होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये भी डैश पे, ये भी डैश पे, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, कुछ बनेगा ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है वैसे सनाया। मैम नो रिएक्शन ही है ऑप्शन डी। अच्छा ठीक है, नो रिएक्शन है, तो इट मींस ये बी आर को डैश पे देना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने गलती से ये बना दिया। समझ गए? यस मैम। चलो हो गया क्लियर। सनाया हो गया अभी? यस मैम। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। देखो प्रणव, आपको ना ये ध्यान रखना है, जहां पे भी E2 एलिमिनेशन हो रही है ना, E2 एलिमिनेशन में आप क्या करते हो, साइमल्टेनियसली H को भी निकालते हो, प्रोटॉन का भी रिमूवल होता है और लिविंग ग्रुप का भी रिमूवल होता है, राइट? यस मैम। तो जब H और लिविंग ग्रुप, अगर आप इन दोनों को हटाना चाहते हो तो ध्यान रखना E2 एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है। मतलब अगर ऐसा कोई स्टीरियो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन आ गया, उस केस में बता रही हूँ, तो ध्यान रखना जो H है और जो लिविंग ग्रुप है वो एंटी पोजीशन में होना चाहिए। अगर मान लो H वेज पे है तो ब्रोमीन शुड बी इन डैश पोजीशन, अगर ब्रोमीन वेज पे है तो H शुड बी इन वेज पोजीशन। ठीक है, ओके मैम। ओके। एक और किसका डाउट था? मानसी का। मानसी का कहाँ गया? ये रहा। मानसी है क्या यहाँ? मानसी नहीं यस है? मैम। अच्छा यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, सबने नीट का फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा ना? हाँ यस मैम। यस मैम। सभी बैठे हो क्लास में? ठीक, कोई नहीं, अच्छा अच्छा एग्जाम करना, मिलूंगी मैं तुमसे लेकिन एग्जाम के बाद। चलो इधर देखो,
मैम मेरे को ऑफलाइन टेस्ट का कॉल नहीं आया था। कॉल नहीं आया जुबिया? यस मैम, मेरा नाम है पर कॉल नहीं आया। मैम मेरे को भी नहीं आया अभी, नाम है। किसने बोला है? सुप्रिया हो क्या बेटा? यस मैम। मैम कॉल तो है लेकिन सेंटर अभी तक नहीं बताया उन्होंने। हाँ सेंटर को मैम, डिले भी कर दिया मैम, थर्सडे को कर दिया टेस्ट, पहले मंडे को था, थर्सडे को कर दिया, कोई टाइम बात नहीं नहीं, रहा। जिसके पास नहीं आया है अगर उस लिस्ट में उस बच्चे का नाम है तो आ जाएगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है? ओके मैम। चलो ओके मैम। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा आशुतोष, वीक बेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे होगा बताना? हम डायरेक्टली तो होगा, बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली होता है ना, जितना ज्यादा बेसिक होगा लीविंग ग्रुप। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक बोल रहा, ठीक बोल रहा, ठीक बोल रहा आशुतोष। वीक बेस जितना आपका जो बेस है जितना ज्यादा वीक होगा उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया था शायद पहले, आई थिंक ये लिख दिया था क्या? इनवर्सली। हाँ नहीं 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 नहीं, ठीक है भाई, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ओके मैम। चुप क्यों बैठते हो फिर, बोलते क्यों नहीं? चलो ठीक है, मेरे पास पोल भी आया था और सेंटर भी बता दिया। कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं आया आ जाएगा बेटा, वो शिफ्ट भी हो गया है ना थोड़ा सा, तो हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग, टेंशन मत लिया करो यार, पहले ही बहुत टेंशन है जिंदगी में। हाँ मैम रिवाइज कैसे करें केमिस्ट्री? रिवाइज कैसे करें? यस Yes, मैम, ma'am. अच्छे नंबर हाँ चाहिए। मैम, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये नोट्स हैं खुशबू मैम के केमिस्ट्री के, उठाओ इसको, कोऑर्डिनेशन उठाओ, जैसा जैसा नोट्स में लिखा हुआ है लाइन वाइज लाइन वाइज लाइन वाइज वो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बस टेंशन नहीं लेनी, खत्म। जैसे ही तुम रिवाइज करोगे ना नोट्स को, देखो ज्यादा टाइम नहीं रह गया, चैप्टर है बहुत ज्यादा, मतलब शायद तुम पूरा सिलेबस भी नहीं किया है किसी ने, तो कोई उसकी टेंशन वाली बात नहीं है, वो इफेक्ट नहीं डालेगा ज्यादा। लेकिन जो आप लोगों ने सिलेबस किया, जितना भी किया है, तीनों में 80% किया है, 75% या 70% किया है, जितना हो गया ना, नोट सबके पास बने हुए हैं ना, मतलब चाहे किसी के हो, मेरे हो या किसी और के ले रखे हो तुमने, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके भी नोट्स है तुम लोगों के पास उसको उठाओ। उसने क्या, जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन में स्टार्ट कैसे करवाया हुआ है मैंने, सिंपल कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब क्या होता है, ये तो फटाफट निकाल दोगे। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वहां पे थोड़ा रुक के उसको पढ़ोगे, कि क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है तो मैं एक बार इसको थोड़ा देख लेती हूँ, क्योंकि अब बेटा आप बहुत सारा पढ़ के आ चुके हो 2 साल में, है ना? जैसे मान लो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रखा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के आपको पता है क्वेश्चन आते हैं, इतने एफएसटीज दे चुके हो, इतने पार्ट टेस्ट दे चुके हो, पेपर भी प्रीवियस ईयर एनालाइज कर चुके हो, तो पता है ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आता है, तो रुक जाओ वहां पे, उसको थोड़ा अच्छे तरीके से कर लो। ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको ऊपर ऊपर से निकाल दो, जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ध्यान से देख लो, बस यही बोलते हैं रिवीजन, ऐसे ही होती है रिवीजन। मैम रिवीजन तो हो जाता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। बेटा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्यों नहीं आ पाता है, पहले तो ये बताओ मेरे को। मैम पता नहीं, लेकिन उतना नहीं लगता कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है। मिस्टेक्स को पता है क्यों डर लग रहा है तुम लोगों को? क्योंकि तुम चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हो अभी भी। मैम ले रहे हैं, नहीं ले रहे, मिस्टेक्स एनालाइज नहीं करते हो ढंग से, यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका लास्ट में प्रिपरेशन का। ये जिसने नहीं कर रहे हो ना ढंग से, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आपको ये नहीं देखना कि आपका स्कोर कम जा रहा है, वो तो ठीक है, वो बहुत बच्चों का कम जा रहा है, उन मिस्टेक से सीख क्या रहे हो ये मैटर करता है। और मुझे आप में से किसी को देख के नहीं लग रहा 2-3 बच्चों को छोड़ के कि वो अपनी मिस्टेक से कुछ सीख रहा है, क्योंकि आप हर पेपर में हर एफएसटी में रिपीट कर रहे हो मिस्टेक्स, मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स को एनालाइज करते ना बच्चे, 20-20 50-50 नंबर हर आपके टेस्ट में बढ़ते, बट आप लोगों का 5 बढ़ रहा है या 10 बढ़ रहा है, उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा या कम जा रहा है उससे भी। तो इट मींस आप अपने पेपर को एनालाइज नहीं करते हो। कितना टाइम देते हो सच्ची बताना, अगर टेस्ट पेपर को मैं बोलूं एनालाइज करने का, तो आपके दिमाग में क्या मीनिंग है एनालाइज करने का, कोई मुझे बताएगा? प्रणव तुम बताना। मैम जो क्वेश्चन गलत है उसको देखते हैं कि ना कौन कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं, कि अच्छा ना इसमें क्या और करना चाहिए। मैम यही सब देखते हैं कि ना, जैसे मान लीजिए कोई इनऑर्गेनिक का गलत हो रहा है तो उसमें देखते हैं कि फिर इनऑर्गेनिक का कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, फिर उसको रिवाइज करते हैं। करते हो पक्का? यस मैम, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। और
अच्छा ठीक है, उसको रिवाइज करते हो। जो वो क्वेश्चन गलत हुआ उसमें जो कंसेप्ट लगा वो अपनी नोटबुक में लिखते हो? मैम बस रिवाइज करती हूँ। बस, तो फिर गड़बड़ तो यही हो रही है तुम लोगों की। रिवाइज करा हुआ तो अगले दिन फिर भूल जाओगे। कंसेप्ट को लिखो उसमें। अब तो कोई फायदा, अब जितना एफएसटी बचा है ये काम कर लेना। वैसे ये पूरे साल करना था, चिल्ला चिल्ला के थक गई मैं तुम लोगों को। माई मिस्टेक्स नाम की नोटबुक भी बनानी होती है। उसको जो मिस्टेक हुई है उसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है उसको लिखो। जब नेक्स्ट टेस्ट आएगा कितना टाइम लग जाएगा उन मिस्टेक्स को रिवाइज करने में? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उससे ऊपर तो नहीं लगेगा। और अगर आप एक बार रिवाइज कर लोगे एंड सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आप वो नहीं गलत करते हो इट मींस आपने अपनी गलतियों से सीखा है। बट अगर आप सेम मिस्टेक कर रहे हो, सिर्फ ऐसा कि कौन से टॉपिक से आया, रिवाइज कर लिया, बस खत्म कहानी। अरे ह्यूमन, भाई अपना ह्यूमन माइंड है, भूल जाओगे चीजों को जब तक उसको लिख के रिवाइज नहीं करोगे दोबारा। नेक्स्ट टेस्ट से पहले उन मिस्टेक्स को रिवाइज करनी है। इसलिए तो मैंने बोला है संडे को पूरा टेस्ट अपना किसमें देना है, जो 3 घंटे का टेस्ट होता है उसमें अपीयर होना है आप लोगों को। उसके बाद जो आप गलतियां कर रहे हो उसको देखना है कि कैसे सीख रहे हो। अभी भी टाइम है, ऐसे कर लो, क्योंकि पेपर मुश्किल नहीं आएगा नीट का, और केमिस्ट्री का नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर ढंग का केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो कर डालोगे केमिस्ट्री का पेपर। और फिजिक्स भी ज्यादा टफ नहीं आती आप लोगों की, मानो ये चीज। ठीक है, फिजिक्स में फॉर्मूले पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, केमिस्ट्री में फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, इनऑर्गेनिक में अगर रट्टा मारने की क्रैमिंग पावर बहुत तगड़ी वाली है तुम लोगों की, तो सबसे ज्यादा मार्क्स ही तुम लोगों के इनऑर्गेनिक में आने वाले हैं। और ऑर्गेनिक तो मेरे को विश्वास है कर जाओगे। ठीक है, तो निर्मल लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर पक्का कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तुम्हें दिखी होगी। हाँ बोलो राधिका, क्या कह रही थी? नहीं मैम, जैसा आप बताए थे ना, मेरे मिस्टेक एनालिसिस का वो वाला होता है। हाँ छाया बेटा, HiO4 रिएजेंट के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं बता दूँ? मैम मैं बता दूँ, मुझे मैसेज हाँ। कर देंगे, मुझे आता है। छाया तुम इसको मैसेज कर देना राधिका को, नीट डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ही कर देना, पूरा ये एक्सप्लेन कर देगी। क्योंकि नहीं आ रहा समझ में तो राधिका वो भेज देना जिसमें मैंने समझाया हुआ है। ओके मैम। हम क्लास 11 हाँ। निर्मल डेट्स ओके बच्चे, अगर वो मिस्टेक्स नहीं होती, नई मिस्टेक्स होती है तो बहुत अच्छा है, इट मीन्स तुम सीख रहे हो। मैं तो हमेशा हर बच्चे को यही बोलती हूँ कि नई मिस्टेक करो, जितनी भर भर के कर सकते हो नई मिस्टेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी वाली रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप पुरानी वाली रिपीट करो इट मीन्स आपने सीखा ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो दैट्स फाइन, उसका कोई मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि नई मिस्टेक करो। नई मिस्टेक करोगे तभी तो उसको एनालाइज करोगे। और कर करके नई मिस्टेक जब तुम अपने फाइनल उसमें बैठोगे, अपने नीट वाले एग्जाम में बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में, तो ट्रस्ट में आप गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया अभी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आती हूँ मैं, जो बच्चे पूछ रहे थे, पता चले ये रह गया आज के दिन टाइम में। चलो एक बार देखो, समझ आ गया जूबिया कैसे रिवाइज करना है तुम्हें अभी? यस मैम। ठीक है, इतना तुम लोगों ने सबने एफएसटी, पार्ट टेस्ट, पीवाईक्यू सोल्व कर लिया है कि जब भी आप किसी चैप्टर को ओपन करोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, अरे इससे तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मुझे ज्यादा ध्यान से देखना है। जिससे नहीं पूछा हुआ कभी तो उसको ऊपर ऊपर से निकाल दो। समझ गए? चलो, यही होती है रिवीजन स्ट्रेटेजी। हम लास्ट टेस्ट में ना मैंने बायो उड़ा दी थी, मतलब आधे घंटे में पूरा पेपर कर दिया था, उसमें इतनी नेगेटिव मार्किंग हुई मैम। जूबिया कह रहे हो क्या आप? यस मैम। हाँ, बायो में तो उड़ाएगा नेगेटिव, तुम इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो। लेकिन तुम गलत नहीं हो इसमें सारे के सारे, क्योंकि तुम लोग तो जो अपना जो बोलते हैं टाइम मैनेज इस तरह से कर रहे हो ना, जैसे नीट में बोला जाता है आप लोगों की बायो आपको 45 कितने मिनट में करनी होती है सोल? मैम कम से कम 30। मैम 45 to 50 मिनट्स में। तो बाकी कब करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री? फिर अगर तुम 50 मिनट ही बायो में दे दोगे तो फिजिक्स में तो ज्यादा टाइम लगेगा, केमिस्ट्री से भी। फिर इसलिए मैम मेरे को नहीं पता कितने देर में बोला है, शिवानी मैम ने आई थिंक 30 to 35 मिनट या 40 तक मैक्सिमम बोला होगा।
कि इतने मिनट में आपको बायो सोल्व करनी है, लेकिन जो ये पेपर तुम लोगों को मिला है संडे को, हो सकता है वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा हो। जैसे पिछले साल का पेपर लगा लो, उसमें 1-1 घंटा, टीचर को भी 1-1 घंटा लग रहा है सोल्व करने में, समझ मैम रहे हो? बहुत मुश्किल था पिछले साल का बायो का, केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी थी, बायो बहुत टफ थी। अभी भी नहीं हो रहा मेरे से पूरा पेपर सॉल्व। बायो टफ नहीं थी, लेंदी था वो। आई थिंक ना थोड़ा सा ज्यादा एनसीईआरटी में से पूछ लिया उन्होंने, अंदर तक डेप्थ में हाँ चले मैम, गए एग्जामिनर, टफ नहीं था मैम, Yes, पेपर मैम, वही। पूरा किया ना मैंने भी। है ना? तो ठीक है, अगर इसमें ज्यादा टाइम लग रहा, देखो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट जिसके 720 में से 720 आए होंगे उसने भी तो कुछ किया होगा ना, यस मैम। 15 आए हुआ थे, होगा 20 ना, किसी उसने के भी नहीं आए किया थे। होगा, उसको भी सेम, मतलब उसको भी थोड़ा लगा होगा कि लेंदी है, लेकिन उस बंदी ने 720 में से वो 720 लेके आई, समझ रहे हो? सारे क्वेश्चन करके आई और सारे के सारे वो ठीक करके आई। मैम कौन है वो? क्या नाम था उसका? तनिष्का? मैम तनिष्का। हाँ मैम, 715 715 ही थे मैम, हाँ, कितने थे? 715 ही थे मैम, 20 में थे। पिछली अच्छा, बार तो ठीक। 2020 21 में थे 20। चलो ठीक है, जितने भी थे 700 थे, 715, मतलब कहने का मतलब है वो जो तनिष्का है वो सारे के सारा पेपर अटेम्प्ट करके आई। उसको भी लेंथी लग रहा होगा बायो का, बट वो करके आई, केमिस्ट्री फिजिक्स भी करके आई, और उसके देख लो ऑलमोस्ट कितने हैं, सारे नंबर ले आई वो तो, पूरे में से पूरे। ठीक है, तो समझ लो किया उसने भी, मैनेज है उसमें, तो इट मींस वो अगर कर सकती है तो आप क्या उनसे अलग हो? क्या नहीं हो आप अलग, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग यही बायो को आप जल्दी सिर्फ एक ही उस पे सोल्व कर सकते हो, एक ही कंडीशन पे, जब आपने बहुत अच्छे से बायो को पढ़ा हुआ है, लाइन बाय लाइन रटी हुई है चीजें। मैम ने आपको बताया होगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो कर डालो, 5-5 बार, 6-6 बार कर डालो जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहीं पे आपको अपनी कमांड करनी है ना। और जो आपके असर्शन एंड रीजन आते हैं, आपको लग रहा है कि मैं उसमें फंस रही हूँ, अगर लग रहा है उसमें फंस रही हूँ तो उसके क्वेश्चन करने हैं ना हमें फिर ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे हो जुबिया? और यस मैम। रही बात यहाँ जो संडे को टेस्ट होता है अवंती में, उसमें मैं मानती हूँ कि इस बार का जो केमिस्ट्री है, मैंने खुद वो पेपर देखा था और उसको सोल्व करने में मेरे को बहुत टाइम जा रहा था, जबकि इतना टाइम आपके नीट में नहीं जाता है। तो उसमें मैं आप लोगों का फॉल्ट नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी करने के चक्कर में नेगेटिव करवा दिए होंगे कुछ नंबर, है ना? मैम फिजिक्स भी थोड़ी हार्ड थी इस बार की। फिजिक्स हार्ड थी, लेकिन फिजिक्स तो कह रहे थे सही थी इस बार की सारे। मैम बाकी प्रोफेशनल्स में थोड़ी लाइट थी, इस मैम बार कुछ हार्ड लगी। अमित सर ने कहा था कि जेई के क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें। यस मैम, अमित सर कह रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं फिजिक्स का पेपर, हो सकता है कि डाल भी रखे हो। चलो कोई बात नहीं, अब एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बेटा, एक बार मानसी का क्वेश्चन रह जाएगा। इधर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन बनाना, 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन। ये है, ठीक है, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये भी करवाया था ना क्वेश्चन, याद करो थोड़ा। इसमें आपको बोल रहे हैं कि 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन आपको कितने डेरिवेटिव्स मिलेंगे, मैम कितने 4। डेरिवेटिव्स मिलेंगे? मोनोक्लोरिनेशन करानी, यानी कि इसकी करानी है बेसिकली, सनलाइट की प्रेजेंस में करानी है रिएक्शन। अब हमें ये देखना है मानसी कि हम कौन कौन से जो है CH का बॉन्ड ब्रेक करवा के कितना कितना हम पॉसिबल जो है क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे आओ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। इधर देखो, पहला क्या है, इधर देखना पड़ेगा, या आप इधर देखो, अगर मैं ये वाला H निकालती हूँ या जो इसके साथ ये वाला H निकालती हूँ, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ भी ये लगा हुआ है और इसके साथ भी ये लगा हुआ है, तो कोई एक निकाल दो चल जाएगा, दोनों निकालने की नीड नहीं है, सेम बन जाएगा। तो यानी कि मेरा एक प्रोडक्ट जो है इससे मिल रहा है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैं क्या कर रही हूँ, एक ये वाला H निकाल दो या ये वाला H निकाल दो, 6 वाला निकालो या 2 वाला, एक ही बात है, तो मैं 6 वाला निकाल देती हूँ। ये वाला H निकालने से मुझे मतलब Cl लगा देना उसके साथ, तो ये सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है,
आगे आओ, एक ये वाला H निकाल दो और एक ये वाला H निकाल दो। सेम बात है 3 और 5 वाला, यस मैम। निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर 6 होगा ना। देखो एक बार ना मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, ये जो सेकंड वाला निकाला ना मैंने, एक बार देखना मैं इसको दोबारा लिखना जा रही हूँ। CH3 और ये पूरा आगे लगा हुआ है ना, ये सारा, ये क्या बच्चे कायरल है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग कितने मुझे मिलेंगे, 2 आइसोमर मिलेंगे ना, 50-50% एनेंटियोमर। तो एक तो यहाँ से आ गया, एक यहाँ से, दो यहाँ से आगे, तो 4 मेरे बन चुके हैं। बोलो हाँ या ना। मैम मैम ये वाला एक बार दोबारा समझाना। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये कायरल बन रहा है, कायरल, अगर कायरल कार्बन एटम है तो Cl रेडिकल कहाँ से अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। समझ रहे हो ना। तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ना करस्पॉन्डिंग। अभी ऊपर तो बताया कि अगर आपको कायरल मिलता है तो वहां पे आप क्या देखते हो, रेसमाइजेशन देखते हो। यस मैम, तो बनेंगे ना, 4 हो गए, यस मैम। ठीक है। 4 समझ में आ गए, जिसको 4 समझ में नहीं आए पहले वो बताओ, ताकि फिर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगी। मैम सेकंड और थर्ड वाला ही तो बोला आपने 4। सेकंड और थर्ड को कहाँ बोला 4? मतलब कायरल तो यही दिख रहे हैं, अब लास्ट वाला थोड़ा ना कायरल। फर्स्ट और सेकंड था ना। देखो एक तो यहाँ से मिल रहा है आपको, एक मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, एक बन गया, ठीक है। दूसरा वाला H मैंने यहाँ से निकाला है, ये वाला देख पा रहे हो, हाँ ठीक है। दूसरे वाले को निकाला तो मैंने देखा कि ये कायरल कार्बन बन रहा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने बन गए, तो टोटल कितने हो गए, ये 3, ठीक है। चलो इतना बहुत है, चलो आगे आते हैं हम नेक्स्ट। इसको एक बार इरेज कर दो। ठीक, आ जाओ इधर, ठीक है। उसके बाद मैं ये निकालूंगी, इसका ये वाला निकालूंगी ना H, यस निकालो फिर इसको। सनाया ने भी पूछा था ऐसा एक क्वेश्चन शायद पहले कभी, तो इसका देखना क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे बनाओ क्या बन रहा है, CH2 CH2 CH3 CH3, तो ये भी क्या बन चुका है, कायरल। हाँ तो 2 इसके मिल जाएंगे, कितने हो गए, 5, जल्दी बोलो 5। हाँ एक कहाँ से निकालूंगी, एक यहाँ से निकालना रह गया, तो कौन से कितने हो जाएंगे, 6। आया समझ में। अब ये जो गचड़ पचड़ हुई है यहाँ पे, एक बार अपनी नोटबुक पे बना के देखना, क्लियर हो जाएगा। मैम जो थर्ड नंबर वाला कार्बन है उसमें जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो वहां पे भी कायरल बनेगा ना। क्योंकि बच्चे जो थर्ड वाला है ना और जो 5th वाला है वो कार्बन सेम है, मतलब इस कार्बन के साथ भी 2 ये कार्बन लगे हुए हैं और इसके साथ भी ये 2, तो आप किसी का भी निकाल लो, 5th वाले का निकालो, थर्ड वाले का निकाल लो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बेशक बना के देखना सेम आएगा, आपको सेम वाले क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कंसीडर नहीं करने, कितने डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं वो वाले कंसीडर करने हैं। ओके मैम। ठीक है, बना के देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मैम आपने ये एक बताया, ये चौथे वाले का ही तो होता है। किसका बताया है, नहीं बेटा, पहले तो ये वाला निकाला था, अब मैंने ये वाला निकाला ना, तो CH3 के साथ लगा हुआ ये वाला। हाँ मैम ओके ओके ठीक है, समझ गए। तो टोटल कितने बनेंगे, 6। अगर किसी को डाउट हो रहा है देखने में, मैम थोड़ा सा कम कम समझ में आया, तो खुद बना के देखोगे, खुद बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा मैसी सा लग रहा होगा तुम लोगों को, तो खुद बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम, मैम नीट पे हम बना के नहीं देखेंगे तो हम कैसे देख के बताएगी कितने बनेंगे। देखो पॉसिबल जितने भी हाइड्रोजन तुम निकाल सकती हो, क्या नाम है, जूबिया, उतने निकालोगी, बट मेक श्योर जो प्रोडक्ट बनाओगी वो शुड बी डिफरेंट, कोई 2 सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ से निकाला तो मुझे अलग मिल रहा है,
एक यहाँ से 6th वाले से निकाला ये वाला H, तो मुझे 2 मिल रहा है क्योंकि कायरल जनरेट हो रहा है। फिर मैंने एक यहाँ से निकाला, तब भी कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 मिले, 5, और एक ये वाला H निकाल दिया जो CH3 के साथ लगा हुआ था ना, ये वाला। ओके मैम। अब आप ये भी सोच सकते हो कि मैम ये बताओ, एक मिनट रुकना, कि आपने ये वाला क्यों नहीं निकाला? सेम ही है, चाहे आप ये वाला निकाल दो चाहे ये वाला निकाल दो, सेम ही चीज है, ठीक है। और फोर्थ वाला Yes, क्यों ma'am. नहीं निकाला? बेटा हाँ, मैंने कराने तो आज ही हैं अल्कोहल फिनोल की, उसी का देखो PDF खोला हुआ है मैंने, दिख रहा है ना, अल्कोहल एक्सरसाइज 2। लेकिन Yes, डाउट ma'am. लेने भी बहुत जरूरी है ना, जब बिना डाउट के तो वो डाउट पता चले। हाँ हाँ, मैम सेकंड पोजीशन कायरल कैसे है? कौन सी वाली सेकंड पोजीशन? ये वाली? मैम यस मैम यही वाली। फिर से एक बार एक काम करती हूँ, इसको पूरा इरेज कर देती हूँ, है ना। मैम मैम 6th पोजीशन पर भी हाँ 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा। एक बार रुको, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से अच्छा बना देती हूँ दोबारा से। तुम लोग भी बनाओ, नोटबुक में बनाना एक बार 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन और 7 करते हैं फिर एक बार लास्ट बार, क्योंकि मानसी का क्वेश्चन था, पता चले मानसी को ही नहीं समझ में आया। बनाना एक बार, साफ साफ बनाओ। आशुतोष बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही। यही है, देखना एक बार। अब तुम खुद करोगे, मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। ये 1 2 भी हटा देती हूँ। हाँ, H सब में लगा दो, ऐसा ओपन करके लिखोगे तो पता लगेगा कितने बनेंगे डेरिवेटिव्स। हो गया? बना लिया सबने? Yes, हाँ हाँ, ma'am. सिमेट्री बना के ही देखना है, नहीं बनाओगे तो भी दिख ही रहा है बेटा। चलो हो जाए स्टार्ट। कहाँ से चलूं मैं? इस वाले से चलती हूँ, ये समझ में आ गया। चाहे आप इसका निकालो, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, कौन सा कलर लूं जल्दी बताओ। ये ले लेती हूँ, या तो ये वाला निकालो या ये वाला निकालो, सेम है। इसको मैंने 1 1 नाम दे दिया, समझ गए। आप कहीं से भी निकालो, सेम है तो एक तो इसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। चलो भाई, फिर हम आएंगे इस वाले पे। मैंने मान लो ये हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया कायरल। मतलब जैसे ही आप H को रिमूव करोगे जो रेडिकल बनेगा वो कायरल है ना, देखो ना कैसे। एक सेकेंड, नहीं कायरल नहीं है, ठीक बोला Yes, है, ma'am. ठीक बोला है। हम यही से कायरल नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक ही, कारण ठीक है। कायरल नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक ही बनेगा, तो एक आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, चाहे आप यहाँ से निकालो या यहाँ से, एक ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ से भी तो निकाल सकती हूँ, Yes, ma'am. वो चाहे यहाँ से निकालो या यहाँ से, एक ही बनेगा। तो यानी कि कितने बन गए? 3। Yes. Yes. ठीक है, आगे आओ, ये वाला करो। अब मैं ये वाला निकाल रही हूँ बच्चे, रेडिकल बनाना यहाँ पे। कायरल है ये? हाँ कायरल है, यस मैम। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे? 2। 2 तो कितने बन चुके हैं हमारे टोटल? 5। 5 बस, तो 5 बन गए, ये वाला निकाल दो। 6। हाँ क्लियर। पहले पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, अगर पहले 7 दिखाने चाहिए थे, फिर मेरे को पता नहीं क्या इशू हुआ था, बट ऐसे अगर मैं दिखा रही हूँ तो 6 बन रहे हैं टोटल। अभी ठीक है क्या? Yes, ma'am. मैम जैसे हाँ, नंबर तो आपने ऊपर वाले सी से निकाला है। यस मैम, बात फिर बोलो। मैम जो आपने नंबर 2 कार्बन पे ऊपर वाले सी से निकाला है, मतलब वहां पे आपने जो दूसरा बनाया कंपाउंड, हाँ हाँ, वो और नंबर 1 वाला है वो सेम ही नहीं पड़ेंगे? यस मैम, वो तो सेम होगा ना। कौन से वाला? ये वाला? इसके ऊपर इसके ऊपर कौन सा है ये? यही। नहीं, Yes, ये ma'am, तो ये- CS2 का रेडिकल बन रहा है ना। मैम आपने मैम यहाँ पे CH2Cl बन जाएगा हाँ ठीक है, फिर और
और ऐसी, हाँ ठीक है मैम, ठीक है ठीक। ठीक है, तुम लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ सबको, जल्दी से ये बना के दिखाओ कितने बन रहे हैं। तुम खुद से बनाओ, मेरा छोड़ो, मेरे अकॉर्डिंग 6 आ गया आंसर। तुम लोग तुम्हारी नोटबुक में बनाओ, ठीक है। तो और मुझे बताओ 6 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, सोच समझ के बनाना। 2:18 हुई है, 2:20 तक का टाइम दे दो, जल्दी बनाओ और मुझे कंफर्म करो कि हो रहा है कि नहीं। हाँ प्रणव। मैं अभी फिर से बना रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ बनाओ बनाओ, अनामिका भेज देना बेटा, डाउट भेज देना, बता दूंगी मैं। मुझे आज 3 बजे निकलना है यहाँ से, ठीक है। मतलब कोई बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, मीटिंग है। हाँ बोलो। कब एल्डो यूज करते हैं, कब फॉर्माइल, वो बता दीजिए। अच्छा, कब एल्डो करते हैं, कब फॉर्माइल करते हैं, ठीक है। देखो दोनों को ना साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो अनामिका, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे। नहीं मैंने आई थिंक एयूपेक के उसमें नोमेनक्लेचर में रूल लिखवाया था ये वाला, एल्डो और फॉर्माइल वाला। हाँ वो देखा तुमने अनामिका? मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है कि कब कब एल्डो यूज करोगे और कब कब फॉर्माइल यूज करोगे। कंफ्यूज हो गया था। अगर CHO नंबरिंग में नहीं आ रहा है तो उसको आप फॉर्माइल बोलोगे फिर वो। अगर जो आपका CHO है, ऐसे ही बताया था ना मैंने, अगर ये आप पेरेंट उसमें नहीं काउंट कर रहे हो पेरेंट चैन में, तो फॉर्माइल आएगा, अगर कर रहे हो तो एल्डो आएगा। क्योंकि फॉर्माइल क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड इज व्हाट, यही होता है ना, HCHO। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार देख के दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सामिया, कितना आ रहा है आंसर? मेरा तो 4 ही आ रहा है। ये वाला मेरे 4 को नहीं 4 आता तो नहीं आएगा मैम, जो नंबर 2 वाला कार्बन है। मैम हाँ ये जो है ना, मैम, ये आपने सी के ऊपर क्या? क्या हो बेटा? मैम ये सी एच सी के ऊपर मैम CH2 लिखा है आपने। अब मैं जो जो आपको बोल रही हूँ ना, अपनी नोटबुक में दोबारा बनाओ। 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन 6 ही आएगा इसका आंसर। पता नहीं तुम लोगों का 3 कैसे आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है। सामने तुम्हारे कितने बन रहे हैं? मेरे भी मैम मेरे 6 बन। कोई ऐसा भी बच्चा है जिसके 6 बन रहे हो? यस मैम। किसका? चांदनी बन गया 6? मैम 5 बन रहे हैं मेरे तो। मैम 6 ही बने। अच्छा, इस क्वेश्चन पे ही आ जाओ तुम, आज तो है ना, इधर आओ। इतनी बार क्वेश्चन सोल्व कराया क्लास में, पता नहीं हद नहीं है जिसकी कितनी बार करवा दिया ये वाला क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है क्या? अभी देखना एक बार, अभी ये लास्ट बार करा रही हूँ। जिसका नहीं आया ना, फिर वो बाद में घर से दोबारा बना के मुझे बता देना कि क्या तुम कर रहे हो और क्या तुम मेरे से चाह रहे हो करवाना, ठीक है। जल्दी से 7 से निकाल। हाँ 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 बोलो। मैम शायद से वो ये वाला बोल रहे हैं कि 6th और 7th पोजीशन पे जैसे दोनों साइड पे CH3 लगाया है, तो मैम अगर हम CH3 की जगह Cl, एक H की जगह Cl लगाएंगे, तो अगर इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा ना? यस मैम। हाँ तो मैंने तो बोल दिया, वो तो पहले 2 बन रहे थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि दोनों मिथाइल तो सेम है, तो ये कायरल होगा ही नहीं 6th वाला तो। मैम मतलब सेकंड वाले पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना? सेकंड वाले पे भी हमने 2 बनाए हैं ना? सेकंड वाले पे 2 नहीं बनाए मैंने बेटा। मैम एक CH3 के लिए और एक कार्बन के लिए, जो एक हाइड्रोजन है बस जिसके पास में। हाँ तो वो एक, अरे चलो ठीक है, इधर आओ। फर्स्ट वाले से क्या बनेगा, इधर देखना। जब मैं रेडिकल हटा के Cl बनेगा तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। सेकंड वाले में मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला CH हटा रही हूँ और एक ये बन रहा है CH3। 2 प्रोडक्ट बन गए, बोलो जल्दी हाँ या ना। यस मैम। तीसरा पॉसिबल है कि मैं ये वाला रेडिकल भी हटा सकती हूँ क्या? सेम ही होगा मैम, सेम वो तो सेम हो रहा है ना, फर्स्ट और थर्ड की तरह। बनेगा फिर। हो जाएगा। जो सेकंड का आता है ना, उसपे तो दोनों CH3 आ रहे हैं। मैम ये 2 और 3 सेम हो जाएगा ना फिर? यस मैम। अच्छा 1 मिनट रुको, इस पे भी क्या है, एक CH3 है और एक CH3 है, और इस पे भी मैंने क्या लगा दिया,
एक CH3 है, एक H है और एक CH2Cl है, यहाँ पे भी एक CH3 एक H है। हाँ ये तो सेम बन रहा है, ठीक बोल रहे हो। चलो हटाओ इसको। क्लोरीडो 2,3 1 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन। हाँ सेम बन रहा होगा फिर, ठीक है चलो हटा दो इसको। ठीक है इसको रहने दो, फिर आगे चले। यस चलो फिर आगे आओ, ठीक है। आगे क्या बन सकता है पॉसिबल? इस रेडिकल को हटाना पड़ेगा मुझे, यस मैम। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे? 2। यस मैम, जो कार्बन का आटा बन जाएगा 2 बन जाएगा। 1 + 1 तो कितने बन गए? एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 और एक ये बन गया, 4 बन गए। जल्दी बोलो। ठीक है अच्छा ठीक है। अब एक इसको हटा दो, 4 बन गए। मैं नीचे वाले को हटा रही हूँ, ठीक है याद रखना 4 बन चुके हैं हमारे। ओके आज तो पूरा टाइम खा गया ये रेडिकल वाला क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से करवा रही हूँ। ठीक है अब इसका हटाओगे तो कैसे बनेगा? रुको मैं पूरा लिख रही हूँ। CH2 ये बन रहा है और इसके साथ क्या है? ये कितना बन गया? 4 सॉरी 4 हमारा ऑलरेडी बन चुका था ना। कितने बन चुके थे? 5 हो गए मैम, 5। 5 हो गए। तो बस एक और कहां से निकलेगा फिर? 5 हो गए। चलो इसको भी हटा दो। मेरे को तो 7 लग रहा है फिर इसका आंसर। ठीक है इसका भी एक H हटा दो। हटा, अच्छा ये तो हो ही गया ना हमारा। यस मैम हुआ था। मैम मैम इसका आंसर भी तो रॉन्ग हो सकता है। नहीं 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 एक मिनट रुको, मेरे को चेक करने दो, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है मैंने पहले भी कराया था तो 6 ही आंसर था उसका। हाँ आंसर हो सकता है यस गलत, मैम, लेकिन एक बार मैंने ही पूछा था मुझे पहले। चेक करने दो। हाँ एक बार मुझे चेक करने दो। ये वाला और ये वाला है सेम, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको 2 बता दिए ना। बता दिए ना 2। यस मैम। हाँ मैम। ठीक है और ये वाला भी निकाल दिया, ये वाला भी निकाल दिया। इसको मैं बनाऊंगी तो सेम ही बनेगा। हाँ ठीक है 5 आएगा इसको तो आंसर। मिलने या तो हो सकता है जब मैंने आपको पहले बताया हो तो मैंने इसका निकाल के आपको 6 बता दिया हो, जैसे आज बताया है। यस मैम 5 ही बनेंगे फिर इसके। अगर 6 आंसर है, पता नहीं 6 है या 5 भी हो सकता है, बट अगर 6 है तो गलत है। 5 ही के अलावा इसका और कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ मैम ये मोनोक्लोरिनेशन वाला है ना? हाँ मैम एक बार मैंने आपको भेजा यही क्वेश्चन, गूगल बस देख एक बार देखना, ठीक है ये। और अगर मैम मोनोक्लोरिनेशन ना बोलता, नॉर्मल क्लोरिनेशन बोलता, बात तो एक ही है। हाँ मोनोक्लोरिनेशन का मतलब ये यही बोल रहा है कि डिफरेंट क्लोरोनेटेड प्रोडक्ट बनने चाहिए। इसका आंसर 200% 5 ही आएगा। मैम एक बार जो मैंने भेजा वो देखो तो एक बार मैम। देख लो। कहाँ भेजा बेटा? अच्छा एक मिनट रुकना। Because it has 4 methyl group on the corner. हाँ ठीक है, देखो देखो फर्क है, बहुत सही भेजा। ध्यान से सुनना। 4 कब बनेंगे बच्चे? जब आप ये कायरल वाला इंक्लूड नहीं करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस 4 ही मैम। बनेंगे ना तब। अगर मान लो आपको सपोज लिख के दे कि ये आपको बताना है 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। समझ रहे हो? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तब तो आप वो कायरल वाला काउंट नहीं करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक ही काउंट करेंगे। अगर आपको इंक्लूडिंग बोल रखा है तो भी आप यही बोलेंगे 5। अगर आपको मान लो नहीं दे रखा है तो आप अपनी साइड से कंसिडर करेंगे कि भाई यहाँ तो कायरल भी बन रहा है तो एक एक्स्ट्रा बनेगा, तो फिर वो 5 बनेगा। समझ में आई ये चीज? हाँ
अगर आपको दे रखा है स्टीरियो आइसोमर 5 बनेंगे, नहीं अगर एक्सक्लूडिंग स्पेशली मेंशन किया उसने तो मतलब वो पूछना ही नहीं चाह रहा आपसे, 4 बनेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो इट मींस हम तो फिर जैसा हमें कंसेप्ट पता है हम तो वैसे ही करेंगे, तो आप 5 लिखो। ओके चलो अभी हो गया होगा। आई होप लास्ट वाला कौन सा बनेगा? लास्ट वाला मतलब क्या बोल रहे हो मैम जो छठा बनेगा वो कौन सा होगा? नहीं छठा नहीं बेटा, ये 5 ही बनेंगे इसके। इसी में ही तो युद्ध चल रहा है इतनी देर से। 5 बनेंगे 6 बनेंगे, ठीक है, तो 5 बनेंगे टोटल। जो मैं 6 बना रही थी वो सेम है, 6 और फर्स्ट जो है वो सेम बन रहा है, ठीक है, तो 5 ही बनेंगे। आप लोगों की हेल्प से बन गया क्वेश्चन, नहीं तो आज तो इसी में फंसे रहते पूरा दिन। चलो मैम, हाँ बेटा मैम वो कौन सा दिया होगा? 1 मिनट सुनाया, ओ सॉरी 1 मिनट राधिका, हाँ सुनाया। मैम इस क्वेश्चन का ना जो सोल्यूशन उस पीडीएफ में दे रखा है वो मैंने एक बार आपको सेंड किया है, एक बार आप वो चेक करिए। उसमें आई थिंक फर्स्ट प्रोडक्ट कुछ गलत दिया है। रुको मैं चेक करती हूँ। हाँ मैम उसमें से लिखा है एक ही कंपाउंड है, उसमें 1 और 2 लिखा है। पहला तो ठीक है ना, देख पा रहे हो? सुनाया तुम देखो, तुमने भेजा ना मुझे। मैम बट फर्स्ट वाले में वो फर्स्ट और सेकंड दोनों को इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ना क्योंकि वहां पे कायरल कार्बन है, बट उन्होंने ऑलरेडी वहां ऊपर क्लोरीन लगा दिया है, तो मोनोक्लोरिनेशन तो यहाँ पे नहीं हो रही है। हाँ गड़बड़ करी है इन्होंने कुछ ना कुछ, तभी इनका आंसर भी गलत आ रहा है। यस मैम। क्योंकि देखो बाकी सब में उसमें अगर 4+5 वाला देखना सुनाया, उसमें जब कायरल कार्बन है वहीं वो लगाया हुआ Cl है, देख पा रहे हो? यस मैम। हाँ तो हाँ गड़बड़ है इस वाले क्वेश्चन में, मतलब जो फर्स्ट वाला बनाया हुआ, तो इसका 5 ही आंसर आएगा। अब जो गौरव ने भेजा है तो उससे तो और ज्यादा क्लियर हो गया कि उन्होंने जो 4 दिए हुए हैं इट मींस उन्होंने स्टीरियो आइसोमर को एक्सक्लूड किया हुआ है वहां पे। अब तो ये 101% सच होगा कि इसका 5 ही आएगा आंसर, और तुम लोगों ने भी बहुत बार बना के देख लिया, ठीक है, तो 5 ही आएगा, ठीक है अभी। यस मैम। चलो चलो कोई नहीं, देर सही हो तो गया हमारा ये क्वेश्चन। यस मैम। बेटा ये वाला नहीं करना प्रणव क्वेश्चन, ये मैंने छुड़वाया था सॉलिड स्टेट में, ये वाला क्वेश्चन जो तुमने भेजा है मेरे को। हाँ गौरव। मैम अब हो गया डाउट खत्म, अल्कोहल हाँ डाउट होगा एक एक सबके खत्म, कोई अभी भी बचा है तो बताओ। मैंने भेजा। यस मैम कहाँ भेजा? मैम मेरा भी रहता है मैम, नीट एस्पिरेट वाले भेजा। मैम कल कर लेंगे अल्कोहल फिनोल। हाँ कल ही, मुझे लग रहा है कल ही कर लेंगे। ठीक है ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, कर दूं इसको इरेज? यस मैम। क्योंकि जब तुम लोगों के डाउट सोल्व नहीं होते हैं ना तो फिर तुम लोगों को नींद नहीं आती है रात में, क्योंकि वो रह जाती है ना चीज। हाँ मनोज बता दूंगी बेटा, शांति रख बेटा थोड़ा। इसने भी जूबिया ने भी मेरे को 2 दिन पहले का भेजा हुआ है, सोचते होंगे मैम तो इतनी बिजी हो गई रिप्लाई भी नहीं करती है। चलो कोई बात नहीं मैम, बाद में बता दो। हाँ इधर आओ, तुम्हारा शायद सर की भी क्लास है, कितने बजे? 4 बजे? यस मैम 4 यस मैम 4 बजे। यस मैम। आ जाओ इधर आ जाओ, मजा आ रहा है आज डाउट सोल्व करने में, आ जाओ। नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? मैम मैं बताओ। चलो मैं नहीं बनाती, तुम बताओ। बताओ। मैम एक सी पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इधर CH3 इधर CH3 और इधर से एक पैरेंथेसिस खाली जिससे आगे की कार्बन जुड़े हुए हैं और एक Cl जुड़ा हुआ है आगे। ये हाँ ठीक है, इसकी रिएक्शन कराइए बच्चे AlCl3 के साथ। ये मैं जूबिया से ही पूछूंगी और वो बताएगी भी सही में। लुईस एसिड। जूबिया क्या लगा इस क्वेश्चन को देख के, कैसे टाइप का क्वेश्चन है? मैम कैसे बताऊं? एक मिनट, एक को बोलने दो देखो जिससे मैं पूछ रही हूँ। हाँ जूबिया मैम क्या बता रही है? मुझे ये बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन लग रही है तुम्हें? मैम सब्स्टिट्यूशन होगा।
हाँ होगा तो सब्स्टिट्यूशन। पर ये कैसे टाइप की रिएक्शन लग रही है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं है? यस मैम, है ना? वही है। Cl के जो लोन पेयर हैं वो इसके उसमें जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देती हूँ इसके ऊपर। बना दूँ? यस इसके मैम। बाद मैंने कहा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अगर रीअरेंजमेंट होती है तो करवाओगे? करनी है मैम। करनी है, क्या कराओगे? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट। अरे हाइड्राइड तो है ही नहीं, हाँ हाइड्रोजन मैम, मिथाइल शिफ्ट मैम। ये तो क्यूमीन वाली रिएक्शन है ना? हाँ मैम, ये क्यूमीनी वाली है। सही, चलो सही है, बता दिया जुबिया ने। ये वाली रिएक्शन मैं बताने वाली थी आज तुम लोगों को, मुझे लग रहा है 2023 में ही आएगी 4 नंबर की, प्लीज कर जाना। क्यूमीन वाली रिएक्शन, ठीक है? पहले तो बना इसको, इससे प्रिपेयर करो, और यहाँ पे क्या बनेगा? बेसिकली ये बनेगा ना, ये अटैक मारेगा इसके ऊपर। हाँ मैम, CH3 तीनों से। हाइड्रोलाइसिस होता है, एक तरफ O जुड़ जाता है, एक तरफ O। फिर एसिड बनेगा इसका आगे। ठीक है, यही है जुबिया? यस मैम, यही था। समझ में आया क्या किया मैंने? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी, फिर मैंने देखा कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो मैं रीअरेंजमेंट कराऊंगी, राइट? तो अगर रीअरेंजमेंट करा के मुझे टर्शरी वाला बन रहा है प्राइमरी से, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल है, तो बस तो मैं कराऊंगी, और कराऊंगी तो फिर मेरे पास ये बन जाएगा। और ये क्या है आपका, इसका नाम क्या था? आई थिंक ये नियोपेंटाइल बेंजीन। क्यूमीन नहीं था, ये क्यूमीन तो कोई और होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है वो। ठीक हाँ है मैम। हाँ हाँ अंजलि बोलो, लेकिन एक क्यूमीन वाली रिएक्शन थी वो करके जाना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ अंजलि बोलो। ओके मैम। ओके मैम, कर लेंगे उसको भी एक बार। क्यूमीन वाली से फिनॉल बनता है ना? हाँ हाँ, और एसीटोन निकलता है बाहर। यस मैम। यस मैम, CH बेटा अरेंजमेंट देखो अंजलि, रीअरेंजमेंट क्या है? एक सेकेंड, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, एक मिनट। सही बोल रहे हो, एक मिनट रुको, सब आंसर आ जाएगा। ये बनेगा मिथाइल शिफ्ट के साथ कराने के बाद। मैंने इसको तो ऐड ही नहीं किया, मैं ये खा गई। ठीक है, अब इसका अटैक करा दो। अब मुझे बताना यही प्रोडक्ट है क्या? जो भी, अब ध्यान से देख के बताना बेटा आंसर। अब तो ठीक की है, 1 2 3 4 5, अभी तो 5 है ना अंजलि? यस मैम। अंजलि, सुमी अभी ठीक है बेटा? सुमी, अंजलि, आशुतोष, हो गया? यस सर, हो गया। चलो बढ़िया, चलो और बोलो। किसने किया? हाँ, क्यूमीन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, यू आर राइट बेटा। ठीक है, तो क्यूमीन वाली रिएक्शन भी कर जाना। ओके मैम। उसमें ये होता है, ठीक है? ओके मैम। आइसोप्रोपाइल ही है ना ये? मैम इसका क्वेश्चन भी होगा वो PDF में जो आपने खोल रखी है। हाँ, चलो और बोलो, या थोड़ा सा करूं अल्कोहल फिनोल स्टार्ट, कम से कम नीट वाले क्वेश्चन तो करा दूं। बताओ, वैसे तुम बोलोगे वैसे ही कल करूंगी, क्योंकि अपने पास सिर्फ 20 to 25 मिनट्स ही हैं। करें स्टार्ट फिर? बस मैम आप ऑडियो भेज देना, फिर मैम इतने हार्ड नहीं भेजिएगा फिर। क्या हुआ बेटा, हार्ड क्या? क्वेश्चन नहीं भेजे मैम, हार्ड क्वेश्चन मैम आप ऑडियो भेज देना बस। हाँ ठीक है, पक्का भेज दूंगी। और मैम मेरे डाउट ऑडियो भेज दूंगी पक्का, पहले तुम्हारा ही भेजूंगी। और जो राधिका ने भी पूछा था वो सॉल्वेंट वाला, वो वॉइस नोट शेयर कर दूंगी आज तो रात को कर दूंगी, या तो क्योंकि अब इसके बाद मेरी मीटिंग्स है, फिर बैक टू बैक क्लासेस हैं 10 बजे तक। ठीक है, ओके मैम। चलो आधा एक बार। यस मैम।
ये देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये हाँ ऐसा मैम, नहीं नीचे से करते है, हैं ये मैम। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं करवाए हुए आपको, लेकिन फिर सारे बच्चे नहीं उस टाइप हाँ नहीं थी मैम ये करना ये वाला क्वेश्चन। What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? तो इस साल भी आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सुमी आपने टेस्ट दिया था इस बार बेटा? मेरे को याद आ रहा है सुमी 6R वाले बैच में से हो ना तुम? हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, निकालना एक बार इसका आंसर। अगर टेस्ट दिया था तो स्कोर क्या था बेटा तुम्हारा? व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड? देखो एसीटोन तो सबको पता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको एसीटोन नहीं पता है? नो मैम। अच्छा, मतलब पता है, ठीक है। अब रिएक्शन किसकी करवाई है बच्चे? C2H5 MgBr। मैंने आप लोगों को कहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भैया बहुत फेवरेट है, ठीक है, बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे करूंगी अटैक, जल्दी बता दो। अब इतना तो तुम लोग सीख ही गए होगे। C2H5 तो मैम जाएगा क्योंकि एसिड बेस न्यूक्लियोफाइल की ठीक है, कैसी रिएक्शन है ये बच्चे? न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन है। एडिशन कार्बोनिल रिएक्शंस जितनी भी होती है वो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। इस बार देना बेटा टेस्ट, ठीक है। कैसे बनेगा इसका प्रोडक्ट बनाना एक बार। CH3 बना लिया, OH CH3 CH2 CH3। मैं CH2 C2H5 को इस तरह से लिख देती हूँ। तो बस, तो देख लो इसका नाम क्या होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 बी बोला था क्या किसी ने, या ए बोला था? नहीं, नो मैम, ए बोला था। बस, तो तुम्हें तो आता है, फिर सब कुछ घबराते क्यों फिर? चलो आगे आ जाओ। ये आया हुआ है नीट 2020 में। आंसर तो चलो तुम्हें दिख गया, बट कोई बात नहीं। ये तो वही सेम रिएक्शन है, देखो 2021 में भी वही आई और 2020 में भी वही आई। यस मैम। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम, राइट। देखो आपको ना पता चल ही रहा है ना मैम, उसमें हाँ। इथाइल दे रखा था, इसमें मिथाइल दे रखा है। हाँ, यहाँ पे क्या है CH3 MgBr। तो बस ठीक है, इसका अटैक करा दो। क्या बन जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। बोलो, सेम क्वेश्चन है, बस दे दिया इसका आंसर दिया। भगवान करे ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ जाए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 47 कर लेते हैं, फिर 48 करते हैं। 47 क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड है C8H10O, है ना, उसने जो रिएक्शन करी है वो करी है NaOI के साथ, प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ANY। मुझे ये पता चल गया, ये तो मैम ने बताया था कि या तो NaOH या हो NaOH और X2 हो। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, वो कौन सी रिएक्शन है? आइडोफोम रिएक्शन है। आइडोफोम में एक प्रोडक्ट तो आपको यही मिलता है जिसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, राइट। और क्या मिलता है? एक अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल के लिए आपको पता ही है कैसा मैंने बताया हुआ है, एक CH कार्बन पे ऐसा होना चाहिए कुछ। यस मैम, ए वाले में किसमें दिख रहा है वो? ए वाले ऑप्शन ए। तो देखो CH2OH है, या सिंपल आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, सेकेंडरी जो अल्कोहल होते हैं वो आपके वो देते हैं, आइडोफोम टेस्ट देते हैं। उसके अलावा एक प्राइमरी अल्कोहल भी होता है जो देता है, कौन सा? CH3 CH2OH। मिथाइल नहीं बेटा, इथाइल, साइबा इथाइल। क्योंकि देखो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगी तो यही तो बनेगा जो मुझे चाहिए होता है, ठीक है। सिर्फ ये एक लौता प्राइमरी अल्कोहल है जो क्या देता है? आइडोफोम देता है। समझ आ गई? यस मैम। चलो हो गया ये क्लियर। तो आइडोफोम वाले रिएक्शन भी आ सकते हैं। अल्कोहल फिनोल में ना 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उससे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है अल्कोहल फिनोल में से, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, या तो कोई नेमिंग रिएक्शन से आएगा, है ना, या कोई इस टाइप आइडोफोम से रिलेटेड आएगा, या कोई टेस्ट से रिलेटेड आएगा। मतलब वही जो हर साल रिपीट हो रहे हैं 6-7 टाइप के, वही क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी वही आएगा। ना पहले बदला है ना बदलेगा। चलो आ जाओ आगे। ये वाला देखो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये ईथर वाले। एनीसोल ऑन क्लीवेज विद HI। अब एनीसोल क्या होता है मैम? OCH3। ठीक है,
HI के साथ करवाइए रिएक्शन। तो आपको पता है फर्स्ट Phenol स्टेप क्या plus होगा? CH3 प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चे? या तो I नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा या I नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना। CH3 पे करेगा। या तो A पाथवे से करेगा या B पाथवे से करेगा। क्यों क्यों गौरव A से क्यों करेगा, B से क्यों नहीं करेगा? मैम ए से जल्दी इजीली निकल जाएगा ना। निकल जाएगा या लग जाएगा? हाँ वही लग जाएगा मैम। हाँ मतलब क्यों B पे कम है ना। मैम हिंड्रेंस फैक्टर देख सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, राइट। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो सी बनेगा इसका आंसर। एक फिनोल बनेगा, एक CH3I। ऑर्गेनिक के तो सारे PYQ टिप्स पे होने चाहिए, नींद में भी सपनों में भी आने चाहिए आप लोगों के। वो समझ मैम ये रहे? कौन सा पाथवे से जाएगा, ए वाले से बी वाले से? A वाले से जाएगा ना, I नेगेटिव अटैक करेगा और इस तरह हाँ से। मैम वही कह रहा था मैम मैं। अच्छा हाँ, तो ऐसे निकलेगा, ये SN2 रिएक्शन है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट आओ। ये वाला हो गया ना, 47 हो गया, 46 45 पे आ जाओगी। वही आ गई क्यूमीन वाली रिएक्शन, ये तो कर लोगे। यस मैम आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एग्जामिनर आपको ना जरूरी नहीं है कि इससे रिएक्शन स्टार्ट करवा के दे, आइसोप्रोपाइल से। हो सकता है वो आपसे पहले आइसोप्रोपाइल बनवा ले। याद करो जो मैंने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में रिएक्शन करवाई थी, जिसमें रीअरेंजमेंट के बाद आइसोप्रोपाइल अटैक कर रहा था बेंजीन। आंसर है मैम उसका। तो हो सकता है कि वो उस पे कर ले, पहले वो आपसे बनवा ले, फिर वो कह रहे हैं A बनेगा। तो जब A बनेगा तो वो बेसिकली क्या होती है, आपकी पेरोक्साइड लिंकेज होती है। उसके बाद जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ से OO का बॉन्ड जो होता है बेसिकली होमोलिटिक क्लीवेज होती है। उसके बाद आपको एक एसीटोन मिलता है और एक मिलता है आपको फिनोल। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। समझ में? आपने क्या बोला था? यस मैम। क्या राधिका, मैंने क्या बोला था, क्या कह रहे हो? अभी आपने कोई क्लीवेज बोल दिया। हाँ मैंने ये बोला कि जो ये पेरोक्सी लिंकेज होती है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है हेटेरो एटम के बीच में, बहुत वीक होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इनमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ये बोला। ठीक है। अच्छा थोड़ी क्या हुआ जूबिया? आप बता रहे थे ना, थोड़ा समझ नहीं आया, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैम क्यूमीन आप बोल रहे थे ना कैसे बनता है वो हाँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोगों को टिप्स में होनी चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे, हाइड्रोकार्बन, सम प्रिंसिपल ऑफ जो तुम्हारा 11th का फर्स्ट चैप्टर, हेलोएल्केन, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो टिप्स पे होने चाहिए कि सपने में भी अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम उसका आंसर बता दो। अगर तुम चाहते हो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना, तो जिसको ऑर्गेनिक ढंग की आती है, मतलब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है अच्छे से ऑर्गेनिक को, तो वो सारे बच्चे को PYQ टिप्स पे होने चाहिए कि अगर ये है तो क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं तुम्हें एग्जाम में। सेम कंसेप्ट पे बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को, कुछ और नहीं देगा एग्जामिनर। ओके मैम। चलो जैसे अभी 46 वाला क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। आपको प्रोटोनेट का मतलब क्या है? अगर मैं इन सबकी रिएक्शन H+ के साथ कराती हूँ तो मुझे दिख रहा है, एक तो यहाँ प्रोटोनेशन होगी, एक यहाँ प्रोटोनेशन, एक यहाँ प्रोटोनेशन, एक यहाँ। बोलो हाँ या ना। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को सिखाया था बेटा, अगर ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है तो वो क्या करता है, अपने चार्ज को खत्म करता है। यस मैम। हाँ। तो देखो सी वाले में क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है फिनाइल रिंग पे, जो कि अनस्टेबल है। यस मैम। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, क्लियर है? किसी को इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। मतलब मैम यहाँ पे इसमें ये तो बोलता है कि हाइड्रोजन हम किस चीज पर लगा सकते हैं, तो इसमें तो A और B और D, इस वाले में तो ऐसा केस नहीं है कि अगर हम इसमें वाटर निकालते कोई फर्क पड़ेगा, पर बेंजीन पर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि अनस्टेबल रहेगा चार्ज। हाँ, मतलब अगर मैं इन चारों की बात करूं तो जो ये है आपका, इधर देखो, ये फिनोल जो है आपका, ये H+ से रिएक्ट करने के बाद वाटर बनाने में क्या करेगा, हिचकिचाएगा, क्योंकि उसको पता है जैसे मैंने पानी बनाया तो पानी बनाते ही तो निकलेगा वो,
क्योंकि वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो पानी बनाते तो मैं निकलूंगा, और जैसे ही पानी बना के निकलेगा तो इस पे क्या आ जाएगा फिर, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अनस्टेबल है, तो ये प्रोटोनेशन करवाएगा ही नहीं। नहीं। क्लियर है सभी को? मैम अगर इसका ऑर्डर लगाएंगे तो क्या लगेगा? इसका ऑर्डर लगाएंगे, लगाओ एक बार सारे। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे आता तो बी तो आराम से कर लेगा। डी तो सबसे पहले आएगा। यस मैम। इसके बाद मैम ए आएगा। नहीं बी आएगा, बी। इसका एक मिनट रुकना, पानी निकालने दो। और इसमें क्या निकल रहा है? CH3OH। सबसे बेकार तो बी होगा इसका ना। प्रोटोनेशन तो जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा। बोलो हाँ या नहीं। वाटर थोड़े ना निकलेगा। क्या बोल रहे हो? वोटर तो कोई बात नहीं ना, वोटर नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, बट वो वहां पे CH3 है। ठीक है। डी तो सबसे पीछे आएगा बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, वो तुमने आई थिंक इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया। डी तो सब एक से, अच्छा डी ये है क्या? ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा जल्दी बताओ मेरे को, बी वाले का। यस मैम। उसके बाद ए वाला, ए फिर सी, फिर उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है? सबसे पहले बी वाला आएगा, फिर उसके बाद ए वाला आएगा, फिर उसके बाद डी वाला आएगा, फिर लास्ट में सी वाला आएगा। ठीक है निर्मल? BADC प्रोटोनेशन कराने ना। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? आप उसकी क्या चेक कर रहे हो? उसकी आप बेसिसिटी तो चेक कर रहे हो। यस मैम। सी वाला जो लास्ट में क्यों आया? क्योंकि बेटा बी और ए से तो कम हाँ ठीक और ए की तो ज्यादा जल्दी प्रोटोनेशन हो जाएगी ना बेटा। ओके मैम, ऑप्शन देखिए। हाँ ओके मैम, ठीक है, देखना एक बार। एक चीज पूछूंगा। हाँ बोलो ना बेटा। मैम जैसे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो उसे स्टेबलाइज कर देंगे, और ऊपर वाले में केवल एक ही प्लस आई इफेक्ट लगा पाएगा, तो इसलिए पहले बी था फिर उसके बाद ए आया। देखो इसमें पूछ क्या रहा है, वो देखा जाए ना, वो बेसिसिटी पूछ रहा है। इसमें वो सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि किस केस में ऑक्सीजन के लोन पेयर फ्री हैं फॉर प्रोटोनेशन। बेसिसिटी यही तो होता है कि कितनी जल्दी जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो H+ को दे देंगे, यही मतलब होता है ना प्रोटोनेशन का। तो जितनी जल्दी देगा उतनी जल्दी प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर यही आएगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, ठीक है। सुमी तुम क्या बोल रही थी? ये ऑर्डर बोल रही थी क्या? तुमने तो गलत लगाया है, DABC नहीं आएगा। ठीक है, सी वाला सबसे बाद में आएगा, सबसे अनस्टेबल है। हाँ। चलो आगे चले। आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। करना है इसको, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। मैम इसका बी आंसर है। बी होगा मैम, बी। इसका मैम, सबसे ना 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 ना, एक सेकेंड, इसमें भी फंसोगे। रुको रुको रुको, देखने दो। सबसे पहले तुमने बोला है, अच्छा बी आंसर है। ठीक है, हाँ, चलो मैम। देख लेते हैं। देख लेते हैं। सबसे लास्ट में तो सी वाला रहेगा। हाँ मैम। उसके हाँ, बाद मैम। डी वाली बारी आएगी। उसके हाँ, बाद मैम। मुझे ये दिख रहा है नाइट्रो क्या लगाएगा यहाँ पे, -M-I लगाएगा। यहाँ पे भी -M-I लगाएगा, लेकिन ध्यान रखना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका जो एसिडिक करेक्टर है वो कम हो जाएगा। होना तो चाहिए ऑर्डर ये, लेकिन हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोफिनोल। चलो नेक्स्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखे? 43 देखना एक बार।
When vapor of secondary alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin, the product formed is. मैम कीटोन ये बताइए तुम्हें प्राइमरी से क्या मिलता है तुम्हें? प्राइमरी से कीटोन, टर्शियरी से एल्कीन। तो बस तो बना दो, घबराना क्यों? अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो भाई मजे ही मजे। 41 क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, मतलब एल्काइलेशन हो गया। हाँ वही है, क्यूमीन वाली रिएक्शन है। हाँ मैम देख लो, क्यूमीन वाली तो रिएक्शन है। पहले आपसे क्या बना, देखो सेम, देखो नीट 2018 में, 2020 में भी यही पूछा। 18 में आपसे पहले क्यूमीन बनवाया, 20 में आपको क्यूमीन बना के दिया। तो समझ रहे हो, ऐसा ही हो सकता है कि सेम रिएक्शन इस बार भी है, लेकिन क्या पता कोई और रिएक्शन बीच में मिला के पूछ ले वो। तो घबराना नहीं है, ठीक है, अपना बस कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 42 पे आओ। 42 क्या पूछ रहा है आपसे, देखना। आपके पास एल्कीन है और आप उससे प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हो। कौन करता है ये वाला काम, बताया था ना मैम? एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन लगेगा इसमें। मैम बी वाला हाइड्रोबोरेशन करता है। इसके अकॉर्डिंग H ऐड होता है इसके अंदर, एंटी मार्कोनिक। और एक कौन सी रिएक्शन कराई थी मैंने आपको, मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, जिसमें मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ध्यान रखना दोनों में कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। तो जब बनेगा ही नहीं तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है ये दोनों रिएक्शन? क्योंकि अभी तक सुनो, क्योंकि अभी तक पेपर में ये हाइड्रोबोरेशन वाली ज्यादा फेमस है रिएक्शन, तो हो सकता है इस बार ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाली भी दे दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीमर टीमन रिएक्शन से, जो कि बहुत फेमस है। यस मैम। आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बन, और यही जाके जो है अटैक करता है। इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बीन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है सिस्टम। ठीक है, अटैक क्यों कर रहा है ये उस पे, फिनोल पे, क्योंकि फिनोल जो सिस्टम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि उस पे OH एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे बढ़ाएगा। तो CCl2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो भाग के जाएगा अटैक करने। हाँ राधिका। मैम जो पिछले वाला क्वेश्चन था मैम, जब मैंने ये रिएजेंट वाला पढ़ा था उसमें B2H6 का आपने बताया था ये सिलेक्टिवली एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो अगर B2H6 के साथ CHF H2O2 दे रखा तो जब ये ऐसा करेगा? हाँ, जब मान लो एसिड होता है तो अगर सिंपल आपका BH3 लगा हो या B2H6 लिखा हो तो उसको आप अल्कोहल में चेंज कर दोगे। हाँ ठीक है, तो मतलब मैम ये THF आ गया ये, तो जब ऐसा होगा क्या हो बेटा? हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ बेटा, ये क्लोरोफॉर्म ही है। जब आप फिनोल की रिएक्शन कराते हो, क्लोरोफॉर्म और NaOH, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करके आप ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हो। ठीक है, और जो आपको लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आपको सैलिसल्डिहाइड, राइट? हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट चलें क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, 5 मिनट में तुम्हें लीव कर रही हूँ। ओके, 38 हो गया क्या हमारा? हाँ, उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो एम्स 2018 में आया हुआ है। CH3CH2OH कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है मैम, देखो अभी आपने बताया हेलोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय सेकेंडरी अल्कोहल। मैम ये भी ठीक है मैम, दे सकता है लेकिन रीजन वो एप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, तो बी ऑप्शन आएगा ना इसका। बी इज करेक्ट। यस, बी इज करेक्ट, दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 39 पे आओ, वही है रीमर टीमन। देखो, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन सैलिसल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड। इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? देखो एक बार मैम ए वाला ये वाला बनेगा मैम। ये वाला क्वेश्चन करो।
इजी है ना, मुश्किल तो नहीं? अगर किसी को मुश्किल लग रहा है No, तो ma'am. बता दो मेरे को। मैम ये भी आसान है। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है अल्कोहल फिनोल। मैम भी आएगा इसका भी फिनोल। उसके बाद है, ये अभी करवाया है मैंने फिनाइल मिथाइल ईथर वाला। देखो 2017 में आया हुआ है, 2021 में फिर आ गया। तो मैं बोल रही हूँ रट जाओ रट जाओ रट जाओ। मतलब रटने का मतलब है समझ के करना है आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक में रट्टा मारोगे तो फंसी जाओगे, फिर चाहे बेशक सारे PYQs लगा रखे हो। आगे आओ बच्चे, ये वाला क्वेश्चन देखो। फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन किससे करवाई है आपने? NaOH। तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। यस मैम। उसके बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें क्या बनता है? अटैक करता है और ये बनता है, इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। यस मैम। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसकी एसिटाइलेशन करा देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? याद करो, एस्पिरिन मिलता है। एस्पिरिन मिलेगा मैम। तो जुड़ जाए। ये मिलता है। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? कोई ऐसा जिसको डाउट है तो पूछो। नो मैम। सुनाया क्लियर है? यस मैम ये जो आंसर अनामिका। एसिटाइलेशन को लिखा है। हाँ, AC2 इज व्हाट बच्चे? एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। यस मैम। मैम ओके मैम हाँ, जैसे मैम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे एनहाइड्रस Cl2 दे दिया, एनहाइड्रस AlCl3। अगर कहीं क्वेश्चन में केवल AlCl3 दे रखा, जब भी वो एनहाइड्रस की तरफ करेगा वर्क। हाँ वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट करवा देना। ओके। इधर देखो, विच वन इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड? कर लोगे? ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, पिक्रिक एसिड होता है। हाँ मैम। 20% क्वेश्चन रीमा से। हाँ बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है वो, एक एस्पिरिन वाली रिएक्शन। हाँ, ये मेरी तरफ से सारे बच्चे करेंगे इसको। अभी करके देते हैं बस। अभी करके बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन इस बार आई थिंक संडे वाले टेस्ट में भी आया, और मैं चाहती हूँ ऐसा पेपर में भी आए क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मजा आता है इनको करने में, और इजी होते हैं सबसे बड़ी बात। तो आप जल्दी से मुझे A और B बनाओ, और B से C बनाओ, एंड मुझे रिलेशनशिप बताओ। वैसे तो तुम्हें आंसर भी दिख गया यार इसका A और C का रिलेशन में बताना है। ठीक है, तो बस ये करके क्लास में एंड करती हूँ।